और अगर आप आज डिफरेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहो, कुछ बनाते भी हैं, जैसे विंटर सेल है, विंटर सेल के ऊपर कुछ आप एक पेज डिज़ाइन करना चाह रहे हो जो कि आपने अपनी शॉप के जो डिस्प्ले में वो लगानी है, ताकि जो विजिटर है उनको थोड़ा सा अंगेज किया जाए। सेल, विंटर सेल है जी, ठीक है, विंटर सेल है। तो विंटर सेल में आपने कुछ कंटेंट अपना बनाना है। अब आपको विंटर सेल में क्या कंटेंट होना चाहिए, कैसे कोई पता चले? अगेन एआई वेबसाइट्स। अगर आपके माइंड में कंटेंट नहीं डेवलप हो रहा, या आपका क्लाइंट आपको कन्वे नहीं कर रहा कि यार ये मैसेज रखना, ये लेबल्स लगाना, ये हेडलाइन देना, विंटर सेल में आमतौर पे क्या होता है ये अभी जानते हैं। और उससे पहले एक सिंपल सा, अगर हमने पोस्टर बनाना है तो पोस्टर का साइज क्या होता है ये भी मालूम कर लेते हैं, और फिर टूल्स को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं वन बाय वन। लें जी, अगेन इस बार चले हम डीप सीक के ऊपर चलते हैं, डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस वन। डीप सीक, दो वेबसाइट्स को पकड़ लो स्टूडेंट्स, इनपे खूब अपने जो है वो स्किल्स को अप्लाई करो। डीप सीक, स्टार्ट नाउ। ईमेल एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, वो जरूर आप दे देना साइन इन करने के लिए। उसके बाद यू वांट टू नो अबाउट विंटर सेल पोस्टर, वांट टू क्रिएट विंटर सेल पोस्टर। आइडिया लेते हैं। वगैरह इनमें से जाके किसी में बना भी लो। थीम रखो, इमेजेस लगाओ, फॉन्ट्स अच्छे इस्तेमाल करो, लेआउट जबरदस्त किस्म का बनाओ, विजुअल डालो हाई क्वालिटी। ये जी मुझे थोड़ा सा कंटेंट मिल गया है, ठीक है, विंटर सेल से रेलेवेंट ये मुझे कंटेंट मिल गया है। लो जी, काफी है, कुछ इस तरह का बनाए। आइडिया मिला ना रफली? विंटर सेल अप टू 50% ऑफ फ्रॉम Feb 1 to या रमजान ऑफर। शॉप नाउ एंड सेव बिग, विजिट अस www.store और कॉल दिस नंबर। और अच्छा सा इमेज, विंटर थीम इमेज प्रोडक्ट का वो यहां पे ले आओ। अच्छा जी, थोड़ा सा ऊपर आते हैं, किस में बनाना है जी जनाब? आपके पास ऑप्शंस हैं, ये कैनवा में बना लो। आपको सर इजी है बिगनर्स के लिए, फ्रेंडली है बिगनर्स के लिए। कैनवा तो भी अपने ओपन भी नहीं किया, या किया तो कर रहे होंगे आप लोग काम, अगर करना चाहे तो फोटोशॉप ओपन कर लो या इलिस्ट्रेटर में बना लो। अगर अच्छा डिजाइन बनाना चाह रहे हो, एडवांस लेवल पे बनाना चाह रहे हो, इलिस्ट्रेटर में बनाओ। आपको सर इलिस्ट्रेटर तो हमें आती नहीं, कोई मसला नहीं, जो आता है वो इस यूज कर लो। फोटोशॉप आपने कल ही स्टार्ट किया है, फोटोशॉप में चलते हैं। और सबसे पहले आपने इसमें एक पोस्टर का जो है साइज क्या होता है, टेल मी साइज ऑफ पोस्टर। एक नया प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं, क्लाइंट ने कहा यार विंटर सेल लगानी है, पोस्टर एक बना दो। पोस्टर हमने डिस्प्ले में लगाना है। अगर तो आप A4 साइज लगाना चाहो, स्मॉल पोस्टर बनाना चाहो, तो A4 इज द राइट वन। अच्छा, ये भी बता रहा है कि किन लोकेशंस के लिए, इंडोर के लिए, इंडोर के लिए बेस्ट है, ठीक है। कोई शॉप है यहां लगाना है बाहर, ये शॉप है, पेस है, ठीक है, तो यहां पे शॉप के बाहर आपने लगाना है। इंडोर के लिए साइज इज ओके, स्मॉल पोस्टर के लिए ये दो साइज आपको मैंने कल दिखाए थे, A4 एंड लेटर, समझ आ गई, पिक कर लिया। अगर आपको रिटेल स्टोर है, कैफेज हैं, इवेंट्स जहां हो रहे हैं, थोड़ा सा हॉल बिग है, एम्पोरियम मॉल, A3 साइज ले लो, साइज इज बिग देन बिफोर। ये देखो थोड़ा सा साइज, और टैप्लॉइड साइज 11/17 इंचेस है, मिलीमीटर भी दिखा रहा है, इंचेस भी दिखा रहा है, दोनों यूनिट अवेलेबल है। ज्यादातर हम लोग एज ए ग्राफिक डिजाइनर जब कोई डिजाइन बनाते हैं, या MM में बनाते हैं, या CM में बनाते हैं, या इंचेस में बनाते हैं, तो जो भी पोस्टर का साइज है आपको वो आइडिया दे रहे हैं। अगली बात, अगर आप इससे बड़े साइज का पोस्टर बनाना चाह रहे हो, बाहर लगाना चाह रहे हो, आउटडोर के लिए, जहां विजिबिलिटी एरिया आपका हो, तो उसका साइज आपको A2 होता है। ये तकरीबन 16.5 बाय तकरीबन 23.5 मिलीमीटर में भी बता रहा है। और इंचेस में प्रमोशनल पोस्टर बनाना है, जैसे हमने बनाना है मिसाल के तौर पे आज,
18x24 इज ओके। अगर बहुत बड़ा पोस्टर बनाना है, कोई बैनर टाइप बिग डिस्प्ले में लगाना है, ठीक है, कोई इवेंट आ रहा है, A1 ले लो। A1 इज बिगर देन जो भी पिछले वाले साइजेस हैं। 24x23 36 इंच, ए पॉपुलर साइज फॉर फॉर्मेट प्रिंटिंग के लिए। प्रिंट ये आमतौर पर प्रिंटिंग पोस्टर होता है जो प्रिंट करके आप लगाते हो जगह जगह पे। फिर अगर आपने डिजिटल मीडिया के लिए बनाना है, डिजिटल मीडिया मतलब इंस्टा के लिए बनाना है, फेसबुक के लिए बनाना है, स्टोरी के लिए, स्टोरी या रील के लिए बनाना है, रील या स्टोरी के लिए बनाना है, तो साइज इज दिस। मिसाल के तौर पे कल को अगर मुझे आप ज्वाइन करते हो, मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ, आप फिल्मोरा के लिए मुझे ज्वाइन करते हो या प्रीमियम प्रो के लिए ज्वाइन करते हो, और आप अपनी प्रोडक्ट्स के लिए जो स्क्रीन के ऊपर बनाने के लिए, आप इंस्टा के लिए बनाने के लिए, इंस्टा के ऊपर चलाना है आपने, आपने उसको टिकटॉक की वीडियो बना के लगाना है, आपने यूट्यूब पे लगाना है, ये फेसबुक की पोस्ट बनानी है, तो ये साइज पिक्सल्स में होता है। याद रखना, पिक्सल में डिजिटल मीडिया के लिए होता है, इंचेस सेंटीमीटर मिलीमीटर ये प्रिंट मीडिया के लिए होता है। इसके साथ आप अपने आप को कनेक्ट कर लो। आज के बाद आपने ये नहीं पूछना कि सर स्क्रीन के लिए या डिजिटल मीडिया के लिए मैं इंचेस रख लूं। नो, पिक्सल, यूनिट इज पिक्सल, राइट, यूनिट इज पिक्सल। और आपको मुझे पोस्टर लगाना है, प्रिंट बनाना है, डिस्प्ले में लगाना है, छोटा हो बड़ा हो, आप वहां पे कहीं यूनिट पिक्सल नजर नहीं आ रहा, चेक कर लो ऊपर कहीं लिखा हुआ पिक्सल नजर आ रहा है। जितने भी आपके यहाँ पे स्मॉल पोस्टर हो, मीडियम हो, लार्ज हो, एक्स्ट्रा लार्ज हो, जो डिस्प्ले में लगाते हैं, कभी वहां पे पिक्सल नजर नहीं आएगा। और जो स्क्रीन के लिए होते हैं वहां पे एक आमतौर पे मोस्टली पिक्सल ही नजर आएगा। और ये देखो, इंडोर यूज के लिए साइजेस बता रहा है, आउटडोर यूज के लिए समराइज करके आपको साइजेस बता रहा है, और डिजिटल यूज के लिए, सोशल मीडिया के लिए, आपको ऑनलाइन डायमेंशन के लिए भी आपको बता रहा है। अब मुझे बताओ, हमने पोस्टर बनाना है, किस साइज में आप पसंद करोगे? क्या हम बैनर साइज बनाना चाह रहे हैं तो 24 बाई, अगर आपने आउटडोर हाई विजिबिलिटी लगानी है तो ये ले लो, मीडियम पोस्टर बनाना है तो ये ले लो, और अगर आपने आज ये वाला पोस्टर बनाना है जो कि इंडोर के लिए काफ़ी है, ये कंपनीज में कहीं लगाने के लिए काफ़ी है, तो ये ले लो। अब आपने डिसाइड करना है, मैं आपको ये नहीं फोर्स कर रहा, आपका अपना माइंड भी अप्लाई करना है कि यार मुझे जो क्लाइंट ने पोस्टर दिया है उससे पहले पूछ लेना किस साइज का बनवाना है, और साइज आपने उसको सजेशन भी देनी है, भाई साहब किसके लिए बनवाना है, उससे पूछ लेना कि वो आपको कहता है मुझे सर वो इवेंट आ रहा है, थोड़ा साइज में बिग चाहिए, तो उसको फिर जो आप कहोगे एक्स्ट्रा लार्ज पोस्टर के लिए जाओगे। 24x30 इंचेस, पॉपुलर साइज फॉर लार्ज फॉर्मेट प्रिंटिंग। कहीं इवेंट पे जाओ तो बड़े बड़े साइज के पोस्टर जो लगे होंगे, ठीक है, तो ये साइज वो होता है। तो आज हम चले विंटर सेल का एक पोस्टर सिंपल सा बनाते हैं। 24x36 इज ओके, ठीक है। तो पोस्टर के लिए आप फोटोशॉप में जाओ और यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर दो, इसको चाहे बंद कर दो, जो करना था कर दिया, क्लोज कर देते, फिर किसी दिन ओपन कर लेंगे, कुछ करना होगा। ये लो, सबसे पहले जब कभी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है तो रिसेंट जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, कोई फोटो, कोई एनिमेशन सीन मैंने बनाया था, अपलोड किया था एक वीडियो मैंने भी 2-3 दिन पहले, तो उसका एक मैंने यूट्यूब थंबनेल ये लगाया था, ये मेरे वीडियो के ऊपर लगा हुआ है। ऊपर मैंने टाइटल वाइटल भी डाले हैं बाद में। इमेज के अंदर एडिटिंग मैंने यहाँ पे की थी फोटोशॉप में, फिर इसके अंदर मैंने टाइटल वाइटल डाले, इसके ऊपर अच्छा सा लगा के जितना टाइम था उस हिसाब से मैं बना के लगा दिया था, और लगाने के बाद ये मेरे चैनल के ऊपर मैं दिखा भी रहा। ये रिसेंटली मैंने फोटोशॉप में थोड़ा बहुत एडिट करके ये लगाया था, ये थंबनेल मैंने बनाया था, ठीक है। ये थंबनेल मैंने, थंबनेल इसलिए होता है थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, ऑडियंस को अपील करता है, तो थंबनेल भी बनाने के लिए आमतौर पर फोटोशॉप में छोटी मोटी एडिटिंग करनी हो करके, टाइटल वाइटल लगाने हो लगा के मैं चढ़ा देता हूँ। उसके बाद ये आपका इंस्टा के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, ये टाइटल बनाने हैं, ये मैंने जाके फिल्मोरा में किया था काम। ये फिल्मोरा में सारा मैंने बना के पूरे का पूरे एक 1 मिनट की स्टोरी मैंने लगा के ये चढ़ा दी, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने भी ये सारे काम इंशाल्लाह फ्यूचर में करने हैं अगर आपका प्लान में शामिल है तो अभी अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी मैंने एक साइज जो मैंने डिसाइड किया है उसकी तरफ जा रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं, न्यू फाइल। क्लाइंट ने कहा जी ये इस वीकेंड के ऊपर एक इवेंट आ रहा है एक्सपो सेंटर के अंदर, ठीक है। तो एक अच्छा सा
सेल हम ऑफर कर रहे हैं, विंटर सेल प्रोडक्ट्स की, तो एक पोस्टर बनाना है। तो पोस्टर का सबसे पहले साइज आपने यहाँ पे रिसेंट में जाना है या ऑलरेडी सेव में कुछ चीज़ पड़ी हुई है ना। तो रिसेंट में दो चीज़ें नजर आ रही हैं। रिसेंटली मैंने दो डिफरेंट साइजेस की तरफ गया था, ये रिसेंट में आ गए 11/8.5 और दूसरा 16/12 सेंटीमीटर। रिसेंट में जो रिसेंटली आपने डिफरेंट डिफरेंट साइजेस बताए होते हैं ना, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए बनाए होते हैं, वो आ जाते हैं, खुद ही आ जाते हैं। फोटोज मुझे नहीं करना, मुझे प्रिंट के लिए जाना है। प्रिंट में वो साइज जो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है 24/36 है क्या। 24 इज विड्थ, 36 इज हाइट। याद रखना पहली वैल्यू हमेशा वाइड विड्थ के लिए होती है, दूसरी हाइट के लिए होती है। कभी इसको उल्टा ना कर देना, पहली हमेशा विड्थ के लिए होती है, दूसरी हाइट के लिए होती है। तो 24/36 ओके। फोटोशॉप में गए, यहाँ पे पहले तो ये देखे प्रीसेट्स कौन से हैं। 14 प्रीसेट्स आपको आमतौर पे मिलते हैं। ये वो साइज आपको वहां पे भी नजर आ रहे थे ना, टैबलॉइड A4 A6, ये वो साइजेस हैं जो आपको उसने अपनी तरफ से सजेशन दी थी। मुझे तो यहाँ पे वो साइज नजर ही नहीं आ रहा 24/36। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यूनिट देखूंगा, इंचेस ले लूंगा, यहाँ पे विड्थ अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे देने लगा हूँ। और एक और काम करूंगा, इसका प्रीसेट का नाम भी रख दूंगा। दिस इज सेट फॉर दे, ये जो साइज दिया जा रहा है ये लार्ज पोस्टर के लिए दिया जा रहा है। नाम दे देता हूं, लार्ज पोस्टर साइज। नाम रख दो, क्योंकि फ्यूचर में आपने क्लाइंट का और भी 3-4 लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया हुआ है पोस्टर बनाने के लिए, तो साइज लिस्ट में ऐड करवा लो। अभी नहीं है, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। कहां आएगा, सेव्ड में। कहां आएगा स्टूडेंट, सेव्ड में। ये सेव्ड में कौन सा आता है, साइज जो अवेलेबल नहीं होता, आपने दिया होता है, आपने सेट किया होता है, और फ्यूचर में अपने क्लाइंट्स को उसी साइज के ऊपर पोस्टर की अवेलेबिलिटी के लिए साइज बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा ये नजर आ रहा है सामने A4 लेटर लीगल, वो भी आ जाएगा, लेकिन वो प्रिंट में नहीं आएगा, वेब में नहीं आएगा, वो मोबाइल पे नहीं आएगा, फिल्म एंड वीडियो में नहीं आएगा, वो आएगा रिसेंट में या सेव में आएगा। देखते हैं, नाम रख दिया लार्ज पोस्टर साइज। क्या विड्थ है, 24/36 ओके। लेंथ में है ना ज्यादा, लेंथ इज, तो ये ओरिएंटेशन आपने यही रखनी है, ओरिएंटेशन आपने पोर्ट्रेट ही रखनी है। अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया, ये इसको स्वैप कर देगा, विड्थ 36 हो जाएगी और लेंथ 24 हो जाएगी। ये देखो, मुझे ऐसा तो नहीं चाहिए ना, मुझे तो लंबाई में पोस्टर लगाना है आमतौर पे जो बना होता है। तो ये लैंडस्केप नहीं करना, बल्कि पोर्ट्रेट, ये पोर्ट्रेट है। अगली बात, आर्टबोर्ड ऑन अभी नहीं करना, क्योंकि आपने प्रिंट निकालना है। गो विद 300, कम नहीं करना। कम किया प्रेस से, पब्लिकेशन हाउस से फोन आ जाएगा कि सर प्रिंटिंग नहीं सही आएगी, अच्छी लुक नहीं आएगी, आपने रेजोल्यूशन बड़ी कम रखी है। तो आपकी रेजोल्यूशन की डिमांड क्या होती है प्रेस की, प्रिंटर के मुताबिक 300 होती है। 300 से ज्यादा कर सकते हो, कम नहीं करना। हाँ, ज्यादा करोगे फाइल का साइज बड़ा होना शुरू हो जाएगा। बहुत ज्यादा भी नहीं कर देना और कम भी नहीं कर देना, 300 इज ओके। और कलर मोड, चूंकि प्रिंट निकालना है, गो विद CMYK। और अब अगली बात, कंटेंट की बैकग्राउंड डिसाइड कर लो। अभी करनी है अभी कर लो, वैसे बाद में करनी हो तो कल मैंने बताया था कैसे करनी है। अभी करनी है अभी भी कर लो। आमतौर पे कैनवस का कलर क्या होता है, वाइट होता है। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया कि कैनवस का कलर मैंने अभी देना है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक भी दे सकते हो। ये देखो, ये ब्लैक हो गया, देख रहे हो। व्हाइट वाइट वैसे होता क्या है, व्हाइट होता है। लेकिन अगर आप किसी वजह से चेंज करना चाहो, अभी कर लो, बाद में करना है वो भी हो जाएगा, वो टेंशन नहीं लेनी, बाद में भी हो जाता है। वो मैं अभी करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो, गलती से मैंने बैकग्राउंड कलर रेड ले लिया, कोई मसला नहीं है, ये चेंज किसी वक्त भी कर सकते हो, टेंशन नहीं लेना। ओके। और ये आपने ये 3-4 चीजें डिसाइड कर ली, क्रिएट पे क्लिक कर दो। ये लो जी। अच्छा, एक और काम, ये यहाँ पे रिसेंट साइज का जो आपने लार्ज पोस्टर साइज दिया है, सेव कर लो इसको। सेव इसलिए करना है कि बार बार 24/36 देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये नाम आ जाएगा उसी तरह जिस तरह A4 लीगल टैबलेट A4 जिस तरह दिख रहे हैं। सेव कर लेते हैं, प्रीसेट के नाम लार्ज, सेव डॉक्यूमेंट प्रीसेट लार्ज पोस्टर, नाम दे दिया। सेव 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 जरूर कर लेना। कहां नजर आएगा, यहां क्लिक करोगे ना, आइंदा कल को आओगे, कोई और प्रोजेक्ट आता है और इसी साइज का आता है, तो दोबारा से ये सारी सेटिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां मिल जाएगी इसमें लिस्ट में। देखते हैं, लेट्स सी आ गया कि नहीं आ गया।
सेम में आ गया ना। कल को इसी साइज के पोस्टर बनाने के लिए आपको तकल्लुफ ही नहीं करना पड़ेगा कि दोबारा से ये सारी सेटिंग, विड्थ, हाइट, ओरिएंटेशन, रेजोल्यूशन, कलर मोड, बैकग्राउंड देने की कतन जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये अब डॉक्यूमेंट क्रिएट होने लगा है इस साइज का जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया। ये अगर आपको नहीं चाहिए फ्यूचर में डिलीट कर दो, खत्म हो जाएगा, अभी नहीं करना। क्रिएट, चेक करो। लास्ट ये फाइल का नाम हो गया, ये आपका प्रीसेट हो गया। कल को अगर आपको जरूरत पड़े इसी साइज को दोबारा रिपीट करने की किसी और प्रोजेक्ट के लिए, किसी और बंदे के लिए या उसी क्लाइंट के लिए, न्यू में जाना है, सेव में जाना है, ये देखो मेरे को दोबारा से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो सेटिंग जो आपकी यहाँ स्टोर हो गई है हमेशा के लिए। हमेशा मतलब जब तक आप खत्म नहीं करोगे। ये बटन नजर आ रहा है, बिन 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 बिन, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा प्रीसेट बना बना के बना आप रोड के ऊपर पोस्टर लगाते हो, और आपके पास बेशुमार इसी साइज के पोस्टर बनने के लिए आते हैं जिसकी विड्थ 20 फुट है और हाइट 5 फुट है। बिग ये रोड के ऊपर आपने लगाना है, ठीक है, अक्रॉस द रोड आपने ये लगाना है। तो साइज आप यहाँ पे बना के उसको सेव कर लो, प्रीसेट में डाल दो, ताकि कल को और किसी क्लाइंट की डिमांड होती है इसी तरह का दोबारा दोबारा दोबारा, तो आपको दोबारा से सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। ये वो ग्राउंड जो आपने कैनवस की सेट कर दी है। अब क्वेश्चन ये है कि आपने ये ग्राउंड लाइट सी ग्रीन टोन देनी थी, लाइट ग्रीन। अब ये तो गलत हो गया आपसे, अब इसको कैसे ठीक करेंगे? हो गया, कोई बात नहीं। अब मैं आपको बताने लगा हूं इस फाइल को जो आपकी बन चुकी होती है, जिसके ऊपर अभी आपने कंटेंट नहीं रखा, कोई भी, कोई इमेज नहीं रखा, कोई टाइटल नहीं लगाया, कोई टेक्स्ट नहीं लिखा, कुछ नहीं किया, अभी ब्लैंक है, टोटल ब्लैंक है। सबसे पहला काम आपने जो करना होता है, ये नोट कर लो, ये जरूर कर लेना, व्यू में जाके रूलर को ऑन कर देना। नंबर 1, रूलर में ये आपको इस वक्त जो मेजरमेंट नजर आ रही है, बहुत बड़े बड़े नंबर नजर आ रहे हैं, 1000, 6000, ये क्या है? ये पिक्सल्स हैं। आपने पोस्टर का साइज जो दिया था इंचेस में दिया था, 24 बाय 36। क्या आपका वो यूनिट नजर आना चाहिए ऊपर रूलर में? तो राइट क्लिक करो और इसको ठीक कर लो। पहला ये काम कर लेना। अब ठीक हो गया, 24 ही है ना, ये देखो, ये 24 बनता है, 20, 21, 22, 23, 24। और लंबाई कितनी है? वो देखो रूलर, वो रूलर, वो 36 आपको नजर आ रहा होगा। 0, 1, 10, 15, 20, 25, 30 और ये 36, ये 36 है। यहाँ पे ऊपर ये 0 है, ये 0 से लेके 25 विड्थ में और 0 से लेके 36 हाइट में, ऐसा ही है, कोई डाउट तो नहीं? कैसे किया? राइट क्लिक करके। रूलर अगर ऑन नहीं होगा तो ये नहीं कर सकते आप, सीधी सी बात है। और ये इसलिए करना है ताकि पोस्टर के ऊपर अगर आप डिवीजन करना चाहो, मैं डिवीजन करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि पोस्टर को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, हैं, पोस्टर को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें ताकि कंटेंट को प्लेस करते हुए जरा हम खूबसूरती लाएं उसके अंदर। अब इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको गाइड्स लगानी पड़ेगी। गाइड्स लगाने के लिए जो तरीका होता है स्टूडेंट्स, ये रूलर ऑन करना इसलिए भी जरूरी है कि गाइड्स यहां से निकलती हैं, और गाइड ये सेंटर में आ गई। 18 नजर आ रहा है, वाई की वैल्यू 18 नजर आ रही है। ये किसका हाफ है? 36 का हाफ हो गया कि नहीं हो गया? अब इधर आ जाओ, 24 का हाफ क्या होता है? हो गया कि नहीं हो गया? 4 हिस्से हो गए। ये गाइड अगर आप अच्छी नहीं लगती, दाएं बाएं करनी है, कर दो। किसी वक्त भी इस गाइड को आप डिलीट भी कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो। वो कैसे? अगेन, ये काम करने के लिए स्टूडेंट किसी और टूल में अगर गए हो नहीं होगा काम। ये सिर्फ एक ही टूल आपकी हेल्प करेगा, वो है मूव। मूव का इंपॉर्टेंस समझो, मूव को हल्का नहीं लेना, इससे बहुत काम होता है। ये टूल कोई भी इसमें टूल आप अननेसेसरी नहीं है, सभी जरूरी जरूरी जरूरी। मूव टूल का आज मैं थोड़ी सी आपको यूजेज बताने लगा हूं। मूव टूल, मूव टूल पे जब तक नहीं क्लिक करोगे आपकी गाइड सेलेक्ट नहीं होगी। गाइड सेलेक्ट नहीं होगी, इसको मूव नहीं कर पाओगे। ये पर्पल कलर में जब हो जाए तो ये एक्टिव होती है, ये देखो, पर्पल कलर में आते ही एक्टिव हो जाती है, पर्पल कलर में आते ही एक्टिव हो जाती है, जिसको क्लिक करना चाहो। ये सिर्फ 2 नहीं, ज्यादा भी गाइड लग सकती हैं। मिसाल के तौर पे एक गाइड यहां पे लगाना चाह रहा हूं जहां पे मैं व्हाट्सएप नंबर, ईमेल और वेबसाइट देना चाह रहा हूं। डिवीजन कर लेता हूं। यहां पे मैं इस
एक्सपो सेंटर का जो विंटर सेल हो रही है, यहाँ टाइटल देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स लगा के और 50% डिस्काउंट ये वो आप लगाना चाह रहे हो इस तरह, ये दो गाइड्स क्यों लगाई है, समझ आई है? ताकि डिवीजन हो जाए, प्लेसमेंट करनी आसानी हो, आपका एक आइडिया हो जाए कि आपने कौन सा कंटेंट कहाँ रखना है। गाइडलाइन इसे बोलते हैं, गाइडलाइन, रूलर, गाइडलाइन। अच्छा, एक तीसरी चीज भी होती है, उसे बोलते हैं ग्रिड लाइंस। अब वो क्यों बनाते हैं, किस लिए होती हैं, वो भी दिखाता हूं। लेकिन ये सारी चीजें जो मैं आपको बतानी शुरू कर दी हैं, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अभी तक मैंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं रखा, एक सिंपल प्लेन पेज है। अब मुझे दो चीजें रिक्वायर्ड हैं। एक, मुझे इसका कलर अच्छा नहीं लगा, गलती हो गई, बनाना शुरू कर दिया, मुझे फोन आ गया, भाई कलर जरा लाइट रखना, ब्राइट कलर नहीं चाहिए, प्रिंटिंग निकालनी है, लाइट कलर के ऊपर कंटेंट अच्छा लगता है, तो इसका लाइट कलर कर दो। अब आप कहोगे सर वो तो मैंने रेड कर दिया, अब मैं कैसे करूं? वो तरीका बताने लगा हूं। आपने इसकी प्रॉपर्टीज के बॉक्स को देखो, वहां पे सब कुछ पड़ा हुआ है, देख लो, नजर आ रही है आपकी प्रॉपर्टीज, ये यहां पे इसी से रेलेवेंट आपको बता रहा है सारा कुछ। एक चीज का ख्याल कर लेना, कोई चीज बनाई ना हो, अगर बनाई हो, मिसाल के तौर पे अगर बनाई हो, जैसे मैं बना देता हूं, एक बिग सर्कल यहां लगा देता हूं, ये देखो, बिग सर्कल अगर आपसे ना बन रहा हो, साइज में प्रॉब्लम आ रही हो, शिफ्ट प्रेस कर देना, शिफ्ट प्रेस कर देना, सर्कल बनेगा। शिफ्ट नहीं प्रेस करोगे, सर्कल नहीं बनेगा। अंदाजन से बनाओगे कि हो गया कि नहीं हो गया सर्कल। कंफर्म सर्कल बनाने के लिए हमेशा शिफ्ट को प्रेस कर देना, माउस नहीं छोड़ना, कंफर्म सर्कल बन रहा है। और अगर आप इस सर्कल को सेंटर में लेके आना चाह रहे हो, ऑल्ट प्रेस कर देना। दोबारा सुनो, ऑल्ट छोड़ने लगा हूं, इधर लगा लो, इधर बना दो, इधर बना दो, इधर बना दो, डिजाइन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मैं अभी आपको चारों साइड पे बना के दिखाता हूं, तो एक सेंटर में भी बना के दिखाता हूं। अभी मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, किस हिस्से में बनाना है? इधर बना दूं, इधर बना दूं, इधर बना दूं, इधर बना दूं? नहीं, कहीं ना बनाओ, इसको सेंटर में ले आओ, ऑल्ट प्रेस कर दो, आ गया सेंटर में। माउस बटन छोड़ दो, जितना साइज सेट करना है, बाद में छोटा बड़ा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी, मूव भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी। ये लो, गाइडलाइन लगाने का फायदा क्या हुआ, आपको एग्जैक्टली सेंटर में सर्कल लगा दिया। यहां पे बिग साइज में आपने लिखना है 50% ऑफ, विंटर सेल ऊपर 50% ऑफ, यहां पे लिखना है। अभी लिखते हैं थोड़ी देर में। अब अब याद रखना, आपने लेयर और प्रॉपर्टीज के ऊपर काम करना है आज, और आपने कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आपको लेयर के साथ आपकी दोस्ती नहीं हो जाएगी, प्रॉपर्टीज को आप समझ नहीं लोगे, आपके लिए मुश्किल है काम। इसको जितनी जल्दी हो सके कैप्चर करो, लेयर्स को और प्रॉपर्टीज को। तो लेयर पैनल को ये मैं साइड पे इसलिए रखा है ताकि आप देख सको। लेयर पैनल को अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, एक्सपैंड हो जाएगा लाइक दिस, और अगर यहाँ क्लिक करोगे कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स का मतलब हाइड हो जाएगा, एक्सपैंड का मतलब शो हो जाएगा। इस तरह कर सकते हो, और इसको अपनी जगह जरूरत के मुताबिक जहां मर्जी ले जाओ। ये देखो, यहां रख दो, यहां रख दो, जहां मुनासिब समझो। दूसरा, जो आपका इसमें पैनल है, जिसको मैं आपको कहूंगा, वैसे तो इधर मुझे पड़ा हुआ कोई बुरा नहीं लग रहा, अगर यही रखना है रखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये प्रॉपर्टीज हैं सारी, और कहते हो तो ले आता हूं इधर, अगर आप नहीं कहते तो उधर ही पड़ा रहने देता हूं। क्या कहते हो, उधर ही रहने दो, कोई मसला तो नहीं है। जहां है दिख रहा है ना, ये दाएं बाएं इसलिए करने की जरूरत होती है कि बाद का स्टूडेंट को नजर नहीं आ रहा होता। पहले होता था फोकस आउट हो जाता था, तो मुझे इसको उठा के दाएं बाएं करना पड़ता था, अभी जरूरत नहीं है। इसको मैं आपको बताने लगा हूं। अच्छा, यहां पे प्रॉपर्टीज स्टूडेंट किसकी हैं, जो लेयर में इस वक्त एक्टिव है। लेयर में एक्टिव कौन है? सर्कल, ये उसकी प्रॉपर्टीज है। आपको सर मैंने लेयर में इस वक्त सर्कल की बात नहीं करनी, मैंने प्रॉपर्टीज किसकी सेट करनी है? डॉक्यूमेंट की। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, अब ये किसकी बात हो रही है? बैकग्राउंड लेयर की, जो सबसे बेस पे है। अच्छा, अब मैं आपको अगर कहूं कि आपने जो भी लेयर पे क्लिक किया हुआ है, उसको अगर आपने रिलीज करना है, छोड़ना है, तो मूव टूल पे क्लिक करो। दोबारा सुनो, मूव टूल पे क्लिक करो, और यहां पे किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक नहीं करना, साइड पे कहीं क्लिक करो। जैसे साइड पे कहीं क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज देखो ये किसकी आई हैं। इन ये प्रॉपर्टीज को आपने अंडरस्टैंड करना है आज मेरे साथ। चार ऑप्शन, ये ऊपर देख रहे हो टाइटल के, डॉक्यूमेंट,
ये याद रखना, यहां पे डॉक्यूमेंट तब आता है जब आपने कोई भी ऑब्जेक्ट कैनवस के ऊपर सिलेक्ट ना किया हो। लेकिन अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, अब प्रॉपर्टी चेंज हो गई। चेक कर लो, ये प्रॉपर्टीज किसकी हैं? क्या डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज हैं? नहीं, ये प्रॉपर्टी आपके सिलेक्टेड शेप की हैं, जो कि इस वक्त सर्कल है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताना चाहूंगा। साइट पे क्लिक करो। 4 इसकी लिंक्स हैं। सबसे ऊपर कैनवस, पहला क्या है? कैनवस। कैनवस प्रॉपर्टीज ओपन करो। ये है वो विड्थ और ये वो हाइट है। अगर आपको कोई चेंज करना है कर लो। अगर आप समझते हो कि पोस्टर का साइज छोटा करना है या बड़ा करना है कर लो। एक तो तब कर सकते थे जब नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, अब तो ये लॉन्च हो गया। अब आप यहां से करोगे प्रॉपर्टी सेट। मैं करके दिखाता हूं, फिर वापस भी कर देता हूं। मैं इसकी विड्थ 24 की बजाय 26 कर देता हूं। चेक करना, जैसे मैं एंटर करता हूं विड्थ पे और करना, बड़ी हो जाएगी। और विड्थ बड़ी होते ही एक गड़बड़ हो गई, कलर फोकस आउट हो गया, क्योंकि कलर उसने उतने को रखा था जितना उस वक्त साइज था। अब ये कलर आपका डिस्टर्ब हो गया। ये कोई टेंशन नहीं है, ठीक हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। कलर आप इसका सेट कर सकते हो, वो टेंशन वाली बात नहीं है। वो कैसे होता है वो मैं आपको अभी करके अभी कर देता हूं। 1 सेकंड में अभी कर देता हूं। ये देखो, आपने बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, यही है ना? बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और एडिट में जाना है, और एडिट में फिल में चले जाना है। क्या चेंज करनी है? बैकग्राउंड की फिलिंग चेंज करनी है। बैकग्राउंड की फिलिंग चेंज करनी है। लेयर को आपने क्लिक किया हुआ है, इलिप्स को ना सिलेक्ट कर लेना, फिर इलिप्स का सेट हो जाएगा। अब एडिटिंग किसकी कर रहे हो? जिस लेयर को क्लिक किया हुआ है। लेयर का नाम है बैकग्राउंड लेयर। फिर शिफ्ट F5 इसकी शॉर्टकट की है। ये देखो, अब आपसे वो 2 चीजें पूछ रहा है, बल्कि 3-4 चीजें बता रहा है। वो कह रहा है कौन सा कलर पसंद करोगे। अब इसमें आपको 3 ऊपर वाली ऑप्शन को आज मैं आपको बताता हूं। पहली वो कह रहा है फोरग्राउंड कलर चूज करके डाल दूं बैकग्राउंड में। आपको सर ये फोरग्राउंड कलर कौन सा होता है? बैकग्राउंड कलर चूज करके डाल दूं। आपको सर ये बैकग्राउंड कलर कौन सा होता है? तीसरी ऑप्शन की आपको समझ आएगी, अभी अगर मैं करूंगा समझ आएगी। वो मैं करके दिखाता हूं। ये देखो, कलर में गए, मुझे लाइट सा शेड ये वाला पसंद था, विंटर से। ये लो, कलर ओके हो गया। ये लो, क्या चेंज हो गया? अगर वो डिस्टर्ब हुआ भी था तो सेट हो जाएगा, वो मसला नहीं है। कलर्स कैसे सेट करते हैं वो मैंने आपको तरीका बताया, और यही चीज मैं इसके लिए भी बता रहा हूं, सर्कल के लिए। अब प्रॉपर्टी किसकी होगी फिल में जाके? अच्छा, अभी एक और चीज, इसकी फिलिंग का इशू मैं अभी आपको, अच्छा थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई कि आप कलर में, एक तो ऑप्शन थी एडिट फिल में कलर, 2 ऊपर ऑप्शन भी थी। मैं आज आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि फोरग्राउंड कलर क्या है और बैकग्राउंड कलर का मतलब क्या होता है। एक तो मैंने आपको टूल बॉक्स में ये बोला था कि 11 और 11 22 और प्लस मजीद इसके टूल्स हैं, लेकिन ये आपको एडिट करना भी सिखा दिया 3 डॉट्स के साथ। एक चीज मैंने अभी तक नहीं बताई जो इसके नीचे पड़ा हुआ है। नीचे ये है फोरग्राउंड कलर, सेट फोरग्राउंड कलर, और ये है इसका बैकग्राउंड कलर, सेट बैकग्राउंड कलर। यहां जो कलर है आपका होगा वो यहां पे आ जाएगा। वो कैसे आएगा? पहले तो यहां का कलर चेंज करो। आपको वो कैसे होता है? डबल क्लिक करने से। ये लो, कलर सेट हो गया। अब आपको आया क्यों नहीं? सेट तो हो गया, वहां क्यों नहीं आया कैनवस पे? वहां पे लाने की कमांड है, कमांड के बगैर नहीं आएगा। चेंज हो गया है। अगर आप ब्रश को पकड़ोगे ना, कलर लाओगे, ये वाला कलर आएगा जो आपका करंट है फोरग्राउंड। फोरग्राउंड का मतलब है आप किसी क्लास में जाते हो, एक व्हाइट बोर्ड बना होता है। व्हाइट बोर्ड क्या है? वो बैकग्राउंड है। मार्कर जो है वो क्या है? रेड हो, ब्लू हो या ब्लैक हो, वो फोरग्राउंड है। इसी तरह कनेक्ट हो जाओ, वो फोरग्राउंड है जो पर्पल छल पर नजर आ रहा है, और नीचे व्हाइट जो है वो बैकग्राउंड है। किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं डबल क्लिक करके। लेकिन इसका रिजल्ट स्क्रीन पे तब तक नजर नहीं आएगा जब तक आप कहोगे नहीं कमांड से। अब आओगे सर वो कैसे दी जाती कमांड? आपने मुझे बताओ, फोरग्राउंड कलर इसके अंदर पसंद करोगे जो है, या बैकग्राउंड कलर पसंद करो जो है? बताओ। आओगे सर फोरग्राउंड लगा दें, फिर फोरग्राउंड लगा दें, ऑल्ट बैक स्पेस, शॉर्टकट की याद करो, ऑल्ट बैक स्पेस। आपको सर फोरग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड नहीं, ये इस वक्त सॉरी फोरग्राउंड लगाया, बैकग्राउंड लगा दो, कंट्रोल बैक स्पेस। लगा क्या नहीं लगा?
फोरग्राउंड के लिए कंट्रोल बैक स्पेस, बैकग्राउंड के लिए ऑल्ट बैक स्पेस। अगर आपको कीज भूल जाती हैं, आप तो सर मुझे कीज याद नहीं, मेरी तो ये की से जान ही छुड़ा दें, मैं कहूंगा फिर उसको कि ये कर लो, एडिट, फिल, यहां से बता दो कि करंट फोरग्राउंड को फिल करना है या करंट बैकग्राउंड को फिल करना है। अभी मैं करंट बैकग्राउंड को फिल करना है। बैकग्राउंड याद रखना नीचे वाला कलर है। ओके करूं, ये कलर आने वाला है बैकग्राउंड वाला, ये देखो। दोबारा सुनो, आपको कह रहे सर बैकग्राउंड नहीं फोरग्राउंड चाहिए, ये लो। आपने ऑप्शन बतानी है, बाकी काम वो जाने, फोटोशॉप जाने। आज के बाद कभी आपको अगर बैकग्राउंड चेंज करने का हो तो आप अच्छा अच्छा, आपको कभी किसी पेज का या कैनवस का, कैनवस सादी जुबान में समझा रहा हूं, कैनवस का कलर चेंज करना हो, लेयर को सिलेक्ट करो, लाला जो सबसे बॉटम पे लेयर है उसको सिलेक्ट करो और क्या कर दो, या तो की याद कर लो, कौन सी, कंट्रोल बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस, या तो ये की याद कर लो, ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस। भूल जाते हो, टेंशन नहीं लेनी, एडिट में चले जाना, फिल पे क्लिक कर देना, यहां से बता देना फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। और आप कहते हो नो फोरग्राउंड नो बैकग्राउंड, यू वांट टू गिव ऑन कलर, अपनी मर्जी से। मिक्सर, इसका मिक्सर ओपन करो, ये मिक्सर ओपन हो गया, क्या नाम है इसका, कलर पिकर, ये मिक्सर है। मिक्सर में आप जरा इसको अंडरस्टैंड करना, ये स्लाइडर होता है, जो कलर आपको पसंद है उसको स्लाइड करो ऐसे, और याद रखना जैसे जैसे स्लाइड ऊपर नीचे कर रहे हो, जो कलर था पहले वो ये था, अब कौन सा बन गया, देख रहे हो, ये करंट, ये न्यू, चेक करो, ये देखो चेंज हो रहा है बिहेवियर। अब आओगे सर ठीक है, आपने यहां से जाके सेट करना है, कर दिया, ऑरेंज आपको पसंद आ रहा है कलर, ऑरेंज वाले मोड में आ गए, ऑरेंज वाली ब्रैकेट में आ गए। अब ऑरेंज में लाइट टोन चाहिए या डार्क चाहिए, इसे बोलते टेंट करना। व्हाइट की तरफ जाओगे लाइट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, व्हाइट ही हो जाएगा। फिर अगर आप इसको स्लाइड करोगे इधर 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 इधर, प्योर ऑरेंज आ जाएगा। ऑरेंज में आपको पता है, ऑरेंज कलर अगर हो उसमें अगर आप व्हाइट कलर को मिक्स करो उसकी टोन लाइट होती जाएगी, ऑरेंज में लाइटनेस आती जाएगी। और अगर उसमें ब्लैक ऐड करो तो उसके अंदर डार्कनेस ऐड होती जाएगी। नीचे की तरफ आने का मतलब डार्क ऐड, डार्क उसको कर दो, और डार्क कर दो, और डार्क कर दो, और डार्क कर दो। लेफ्ट पे जाने का मतलब है लाइट कर दो, लाइट कर दो, लाइट कर दो। लेफ्ट साइड पे जाओगे लाइटर टोन आएगी, नीचे की तरफ जाओगे डार्क टोन आएगी, ये फर्क है। इसको हम वर्टिकली बोलते हैं शेड डालना, हॉरिजॉन्टल डालते हैं टिंट करना। टिंट मतलब उसकी लाइट वर्जन, डार्क का वर्जन शेड, डार्क शेड कर दो, और डार्क कर दो, और डार्क कर दो। मींस दैट कि अगर आपको येलो चाहिए, येलो पे क्लिक कर दिया, येलो का डार्कर वर्जन चाहिए, नीचे की तरफ स्लाइड कर दो, और एक टाइम आएगा जब ये ब्लैक हो जाएगा। ऊपर जाओगे येलो, प्योर ब्राइट येलो, और अगर आप इसको थोड़ा टिंट करना चाहो, टिंट करना चाहो, लेफ्ट पे आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, एक टाइम आएगा ये व्हाइट हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी कलर हो इस पूरी बार में, उसका लाइटर वर्जन लेफ्ट साइड पे जाने से होता है, डार्कर वर्जन नीचे की तरफ आने से होता है। क्लियर? ये जब आपने कर दिया है और आप ओके कर दोगे और ओके करोगे तो आपका इस वक्त बैकग्राउंड, ये जो बॉटम वाली लेयर है उस पर कलर आने वाला है, वो जो आपने सिलेक्ट किया। ये देखो, आज के दिन के बाद आपने अब कोई डिस्टर्ब फील नहीं करना। अगर आपको कहा जाएगा कैनवस का कलर सेट कर दो, नया कलर लगा, तो आपको कोई सारा मसला ही कोई नहीं, कैनवस का कलर जो भी कहोगे वो लग जाएगा, जो क्लाइंट की पसंद है उसके मुताबिक कलर लग जाएगा। आपने बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद कलर चेंज करने के दो तरीके मैंने बता दिए। एक, ये कलर फोरग्राउंड कहलाता है। अब आप इससे कंफ्यूज नहीं होना, फोरग्राउंड बैकग्राउंड रखने की वजह क्या है। इलिस्ट्रेटर में फोरग्राउंड बैकग्राउंड नहीं होता, उसमें होता है फिल और स्ट्रोक, उसमें थोड़ा डिफरेंट इसका वर्जन है, उसमें फिल और स्ट्रोक कहलाता है। फोटोशॉप में एक फोरग्राउंड कहलाता है, एक बैकग्राउंड कहलाता है। ये सीधा समझ लो जैसे एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, उसमें ब्लैक मार्कर इज फोरग्राउंड, व्हाइट बोर्ड इज बैकग्राउंड।
यहाँ ब्लैक बोर्ड हमारे जमाने में कभी लगा होता था, चौक होता था व्हाइट कलर का, तो फोरग्राउंड फिर व्हाइट चौक था और बैकग्राउंड क्या था, ब्लैक था। तो आप इस तरह इसका ब्लैक एंड व्हाइट को समझ लो। इस वक्त मैं एक और चीज आपको बता दूं, जो कलर आपका होगा फोरग्राउंड में, कल मैंने ब्रश भी बताया था, ब्रश से आप आइडिया ले सकते हो, जो फोरग्राउंड कलर होगा वही पेंट होगा, चेक कर लो वो कैसे होगा पेंट। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप जो क्लिक कर रहे हो बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक कर रहे हो, आप सर्कल को ऊपर आप उस स्पॉट को डालना चाह रहे हो, तो एलिप्स को सिलेक्ट करना जरूरी है, फिर इस टूल को सिलेक्ट करना जरूरी है। और तीसरी बात, ये आपको कभी अलाउ नहीं करता कि आप किसी शेप के ऊपर, रेक्टेंगल पे, एलिप्स पे, ट्राइंगल पे, पॉलीगॉन पे, स्टार पे डायरेक्ट पेंट कर सको, कभी अलाउ नहीं करता। ये देख रहे हो, नो पार्किंग सिंबल देख रहे हो, ये आपको अलाउ नहीं करेगा। आप इसके दो सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन नंबर वन, एक नई लेयर बनाओ, उसके ऊपर पेंट करो, अब होगा। ये देखो, समझे बात को, पेंट होगा, बिल्कुल होगा, डायरेक्ट नहीं करने देगा। एक नई लेयर क्रिएट करो, और ये नई लेयर बनाने का फायदा, सबसे बड़ा फायदा, कि आपसे अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, लाइक मुझे इसके अंदर ये भी करना था, नहीं अच्छा बना, ये लो, ऑफ कर दो, हाइड कर दो, ये लो, बिल्कुल ही अच्छा नहीं बना, ये लो, डिलीट कर दो, परमानेंटली किस्सा ही मुका दो उसका। समझ आइए, आपको डायरेक्ट अलाउ नहीं करता। ब्रश अगर आप लेते हो डायरेक्ट अलाउ लेयर पे नहीं करता। जो लेयर आपकी इस वक्त है वो वेक्टर लेयर है, इसको रास्टराइज करना पड़ता है। रास्टराइज मतलब पिक्सल पे अगर आपने काम करना है, लेयर की स्टेटस चेंज करना पड़ता है। एक चीज गौर करो, कॉर्नर पे एक छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा होगा लेयर के ऊपर, जब तक ये बॉक्स है आपको कभी अलाउ नहीं करेगा वर्क करना डायरेक्ट इसके ऊपर। आपको सर ये बॉक्स खत्म कैसे होगा, क्वेश्चन है, ये बॉक्स खत्म कैसे होगा, ताकि मैं इस पर डायरेक्ट, अच्छा डायरेक्ट क्यों नहीं करते। डायरेक्ट करने का मतलब है ये शेप अगर एक बार खराब हो गई रिकवर नहीं होगी, इसलिए कहा जाता है जो काम करो नई लेयर पे करो। अगर खराब हो भी जाए तो उसको लेयर को डिलीट कर दो, खत्म होगी बात, आपका कॉन्टेक्ट उसी तरह पड़ा रहेगा विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। ये वजह होती है नई लेयर पे काम करना। अगर मैं आपके कहने पे, आपने मुझे प्रोवोक किया सर डायरेक्ट करें इस पे काम, करने लगा, ये देखो इस लेयर पे डायरेक्ट, एक तो ये अलाउ नहीं कर रहा, ब्रश को टिक किया मैंने, जब मैं क्लिक करूंगा आपको एक मैसेज आएगा, ये देखो, दिस शेप लेयर मस्ट बी रास्टराइज बिफोर प्रीसीडिंग। रास्टराइज कर दो शेप को, ओके जैसे करूंगा स्टूडेंट जरा गौर करना, ये बॉक्स यहां से खत्म हो जाएगा, चेक करो। और अब ये लेयर बहुत ही डेंजर जोन में है, क्योंकि इसको आपने कन्वर्ट कर दिया वेक्टर से रास्टर में। अब अगर आप देखो, अगर मैं इस पे ब्रश को अब अटेम्प्ट करना चाहूं, बिल्कुल होगा, ये देखो, कलर चेंज कर देता हूं, किसी वक्त भी कलर चेंज कर सकते हैं, किसी वक्त भी कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कहा जाए यार ये डिजाइन सही नहीं बना, सर्कल के ऊपर तो कुछ और करना है मैंने, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, सेव करके चले गए, अगले दिन आपका क्लाइंट आके साथ में बैठ गया, यार ये सर्कल के ऊपर ये नहीं, मैंने तो ये बनाना था। अब आपको सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, पूरी लेयर को डिलीट करो, नए से सर्कल बनाना पड़ेगा, नए से फिर उसको करके दिखाओ, टाइम वेस्ट हुआ। तो क्या होना चाहिए था, जब ब्रश लगाया उसको इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए था, अलग लेयर पे लगा था। नहीं पसंद है क्लाइंट को, उसी वक्त कॉल ये लो जी, आप बताओ क्या करना है। अब मैं ये काम करने के लिए मुझे और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि सिलेक्ट करके इसको डिलीट करूं और फिर दोबारा से सर्कल में जाके दोबारा बनाऊं। सर्कल बनाने का तरीका, अच्छा एक और मसला हुआ है,
थोड़ी देर पहले, ये अंडू करता हूं, थोड़ी देर पहले एक स्पॉट मेरे से गलत, यहां पे मैंने क्लिक किया था, मुझसे गलती से यहां पे लग गया, लेयर मेरी गलत सेलेक्ट थी, इस वजह से ये स्पॉट वो सर्कल यहां पे भी लग गया। अब यहां से भी खाली नहीं होगा, ये यहां से भी इसको करना पड़ेगा। वो कैसे, वो देखो, वही काम करो, फिल में जाओ या यहां से कर लो, ये कलर करना है ना, ये बना, ये अपडेट हो गया, वो देखो स्पॉट गायब हो गया। फिल किया ना मैंने, पूरी लेयर को फिल कर दिया दोबारा से, वो स्पॉट भी फिक्स हो गया उसमें, पूरी लेयर अपडेट हो गई। अच्छा, ये मैंने सारा काम करने, देखो जब कभी आप कंटेंट बनाते हो, इसका मतलब आपका एक लेआउट बनाते हो, एक पोस्टर का लेआउट बनाते हो, लेआउट मतलब ग्राउंड, जब तक ग्राउंड अच्छी नहीं होगी कंटेंट अच्छा नहीं लगेगा। सीधी सी बात है, पोस्टर अच्छा कब लगेगा, जब उसके ऊपर कंटेंट तो अपनी जगह आएगा, इमेजेस आएंगे, कंटेंट इज इमेजेस, कंटेंट इज टेक्स्ट, सब कुछ आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन ग्राउंड जरा अच्छी सी रखो, कलर अच्छे रखो, ठीक है। पैटर्न लगाने, पैटर्न भी लगा सकते हो, आपको सर वो पैटर्न क्या चीज होती है, ये देखो यहां पे अगर आप गौर करो, जब फिल करने गए थे चौथी ऑप्शन भी थी जो मैंने रोक दी थी, मैंने कहा नहीं बता रहा अभी, ये है पैटर्न। जरूरी नहीं फोरग्राउंड कलर, जरूरी नहीं बैकग्राउंड कलर, जरूरी नहीं कि आपका सिलेक्ट किया हुआ कलर, आप पैटर्न भी डाल सकते हो। ये देखो, ये है पैटर्न्स। आपको अभी सिर्फ 3 कैटेगरीज नजर आएंगी, ट्रीज, ग्रास एंड वाटर, ट्रीज, ग्रास एंड वाटर। ये डाउनलोड करना सिखाऊंगा आपको, पैटर्न बनाना सिखाऊंगा आपको, आप अपने नाम का पैटर्न बना सकते हो। पूरी स्क्रीन पे आपका नाम ही नजर आ रहा होगा, आप अपनी पूरी स्क्रीन पे आपकी कंपनी का लोगो ही नजर आ रहा होगा, सब कुछ हो जाएगा। अभी मजबूरी ये है कि मैंने आपको पैटर्न बनाने या डाउनलोड करने नहीं सिखाए, डाउनलोड भी हो जाएंगे, बड़े बेहतरीन पैटर्न डाउनलोड हो जाएंगे। इंटरनेट पे ऐसी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको पैटर्न फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देती हैं, आप डाउनलोड करो और वो पैटर्न यहां पे आ जाएंगे। अभी आपको 3 फोल्डर नजर आ रहे होंगे, पहला ट्रीज, दूसरा ग्रास और तीसरा वाटर। अगर इनमें से आपको लाइक करते हो तो क्लिक करो, सिलेक्ट करो, ओके करके ये लो। मैंने ये भी बोला कि पैटर्न, 2 चीजें मैंने आपको करवानी है पैटर्न में, अभी सिर्फ कुछ नहीं करवा रहा, जो 3 ग्रुप्स थे, फोल्डर थे, उनमें से सिलेक्ट करके ओके किया है। मैंने आपको ये बोला कि पैटर्न क्रिएट भी कर सकते हो आप, एज ए डिजाइनर आप खुद भी बना सकते हो, दूसरा इंटरनेट से डाउनलोड करके यहाँ पे भी ला सकते हो। ये हमारा इंशाल्लाह होगा अगले हफ्ते में, ये एक्सरसाइज करेंगे ये कैसे होता है। अभी आपकी मजबूरी क्या है कि आपको सिर्फ लगाना सिखा रहा हूँ, बनाना और डाउनलोड करना अभी नहीं बता रहा, ठीक है। एडिट में जाओ, फिल में जाओ, अगर तो आपको कलर के साथ रहना है तो कलर रखो, और अगर आपने पैटर्न लेने हैं तो पैटर्न पे क्लिक करो, और यहां से लिस्ट में से 3 ग्रुप्स में ग्रास लगानी है, ये ग्रास का पैटर्न है, चेक करो ग्रास, ओके। कोई आपका वेजिटेबल या कोई शॉप है जहां पे आप फ्रेश वेजिटेबल्स को सेल कर रहे हो, तो एक अच्छा सा बना लो पैटर्न ये, और आप 10% ऑफ लगा के दिखा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा ग्रीन पैटर्न भी अच्छा लगता है। प्योर कलर लगाना है तो प्योर कलर, फोरग्राउंड बैकग्राउंड ये वाले पिक करने हैं, ये भी ऑप्शन है, यहां से करने हैं, एडिट में फिल में जाके करने हैं, दोनों तरह पॉसिबल है। और अगर आप किसी वक्त भी ये चाहो कि इसको चेंज कर दिया जाए, फोरग्राउंड लगा दी जाए, ये लो, ऑल्ट बैक स्पेस, बैकग्राउंड लगा दी जाए, ये लो। क्या मेरी बात को पिक किया कि जो ग्राउंड होती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जब आपका लेआउट बनेगा, एक डिजाइन बनेगा, कोई पोस्टर बनेगा, कोई थंबनेल बनेगा, कोई विजिटिंग कार्ड बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड होती है। कलर क्या रखना है, कोई पैटर्न रखना है पैटर्न रख लो, कोई कलर रखना है कलर सेलेक्ट कर लो, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में से जो आपकी चॉइस है, या आपने अपनी तरफ से कलर ऐड करना है वो भी आप कर सकते हो। ये सारी चीजें अवेलेबल हैं अंडर फिल। उम्मीद है आपको इन चारों का फर्क समझ आ गया होगा। अल्टीमेटली काम एक ही हो रहा है, क्या, फिलिंग कर रहा है इसकी। 3 आखिरी ऑप्शन भी देख लो, 2 छोड़ रहा हूं, हिस्ट्री, कंटेंट अवेयर अभी मैं नहीं बता रहा, नीचे आ जाओ, वैसे ऑन भी नहीं है अभी, जब ऑन होंगे बताऊंगा आपको। ब्लैक, ब्लैक का मतलब ब्लैक, ये लो ब्लैक हो गया, सराउंडिंग भी ब्लैक, वो भी ब्लैक, पता ही नहीं चल रहा। अच्छा, इसको सेट करने के लिए लाजमी बात है, लेयर को सिलेक्ट करके फिल में जाना पड़ेगा। आपको ब्लैक नहीं करना, आपको 50% ग्रे करना है,
ये लो 50% ग्रे हो जाएगा, ये चेक करो। ना ब्लैक है ना व्हाइट है, ये दरमियान में 50%। ब्लैक एंड व्हाइट के दरमियान में ग्रे होता है। व्हाइट करना है, व्हाइट भी है ये। एक और चीज बताऊं, फोरग्राउंड हमेशा याद रखना, फोरग्राउंड हमेशा ब्लैक होता है। इस वक्त मैंने चेंज किया हुआ है, वो येलो सा है। फोरग्राउंड हमेशा ब्लैक होता है और बैकग्राउंड हमेशा व्हाइट होता है। इसी तरह जैसे क्लासरूम में व्हाइट बोर्ड नहीं लगे होते, बैकग्राउंड हमेशा व्हाइट होता है, फोरग्राउंड आपका हमेशा ब्लैक होता है। आप वो सर, ये जो है इसको क्या हम रीसेट कर सकते हैं? दो तरीके हैं, या तो डबल क्लिक करके ब्लैक सेलेक्ट करो, फोरग्राउंड में डाल दो, डबल क्लिक करके व्हाइट सेलेक्ट करो, बैकग्राउंड में डाल दो। एक तो ये तरीका है। आसान से टिप देने लगा हूं, ट्रिक बताने लगा हूं। ये छोटा कॉर्नर पे छोटा सा बटन, टाइनी सा बटन नजर आ रहा है, ये डिफॉल्ट के लिए होता है, ये सेट खुद ही कर देता है। ब्लैक फोरग्राउंड, सॉरी, ब्लैक बैकग्राउंड एंड व्हाइट, सॉरी उल्टा बोल दिया, व्हाइट बैकग्राउंड और ब्लैक फोरग्राउंड। ये देखो, कलर जो मर्जी हो इसने कर ही देना है खुद ही। ये बटन खुद ही रीसेट कर देता है। रीसेट करने की चीजें थी ना, कल हमने वो टूल बार भी रीसेट किया, कल हमने वो मेन्यू भी रीसेट किया। रीसेट करने की ऑप्शन होती है ताकि आपको एग्जैक्टली ओरिजिनल वन है क्या पता होना चाहिए, वो सेट करने की ऑप्शन होनी चाहिए। अच्छा, इनको स्वैप भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये यहां से होता है, यहां से। और एक चीज याद रखना, अगर आपने इसका फोरग्राउंड चूज करके डालना है तो की इज ऑल्ट बैक स्पेस, और बैकग्राउंड चूज करके डालना है तो कंट्रोल बैक स्पेस। ये कीज हैं, ऑल्ट बैक स्पेस एंड कंट्रोल बैक स्पेस। जो करंट फोरग्राउंड है वो ब्लैक है, वो आ गया। करंट जो बैकग्राउंड है व्हाइट है, वो आ गया। ये दो कीज हैं, अगर आप वो कीज भूल जाएं, डोंट वरी, ये यहां से कर लेना। मेन्यू के थ्रू कर लो ना फिर, कि कौन सा कलर रखना है। करंट फोरग्राउंड का जो है वो रखना है, करंट तो इस वक्त ब्लैक है वही आएगा, और करंट इस वक्त व्हाइट है वही आएगा, व्हाइट कर दो। यहां से ये करके करना, ये करके करना, इस वक्त एक ही जैसा काम है। ऑप्शन है, ये यूज कर लो या ये यूज कर लो, दोनों का फाइनल आउटकम एक ही होगा। ठीक है, क्योंकि इस वक्त बैकग्राउंड इज व्हाइट। ये लो, उम्मीद है यहां तक बिल्कुल समझ आ गई होगी। फाइल का साइज ज्यादा है और इस जगह नहीं खत्म हो गई है इसमें आपकी ना डिस्क पे, आपकी लगी है यूएसबी इसमें ना। कॉरल कर लिया आपने अपने पास, इधर से नहीं किया आपने? मैं ये डिलीट करने लगा हूँ, जगह इसमें फोटोशॉप आ गई है। कॉरल इधर से ले लेना, यूएसबी से आपने किया नहीं अभी, वो स्पेस कम हो गई ना, उस वजह से नहीं कर रहा वो। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, ये देख लो, इसको चेक कर। अच्छा जनाब, एक तो टूल बॉक्स होती है, वो हमने सीख रहे हैं। ये मूव टूल मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है, इन टूल्स का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। ये दो बता चुका हूं, ज़ूम एंड हैंड, और एक ये टूल मैं आपको बता रहा हूं, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। ये वो टूल्स हैं जो कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा बहुत, और एक टूल और मैं बार बार आता हूं वहां पे, ब्रश। थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस दे रहा हूं, इसकी डिटेल मैंने बतानी है अभी। अच्छा, ये मैंने बैकग्राउंड तो सेट कर दिया। पोस्टर मैंने आज विंटर पोस्टर बनाना है, टाइम अभी हमारे पास तकरीबन 1 घंटा है, 1 आवर हमारे पास है। पोस्टर भी बनाना है हमने, लेकिन पोस्टर बनाने से पहले तैयारी कर रहे हैं। तैयारी क्या की हमने, कैनवस का साइज बता दिया। कैनवस का साइज इस वक्त क्या है, एक तो रूलर आपको बताएगा कि क्या है साइज, ठीक है ना। मैंने शायद साइज तो 26 कर दिया है, थोड़ी देर पहले था वैसे 24, मैंने 26 किया था। कहाँ से किया था? प्रॉपर्टी से किया था। प्रॉपर्टी कहाँ है? वो साथ पड़ी हुई है। यहाँ दोबारा प्रॉपर्टीज पे आ जाओ, मैं प्रॉपर्टीज को पूरा डिटेल बताने लगा हूँ।
अब मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, मैं आपको पहले ये प्रॉपर्टीज की ये ऊपर वाली 3 ऑप्शन करवाने लगा हूं। ये इस वक्त प्रॉपर्टीज किसकी दिख रही हैं? कैनवस की। कैनवस की प्रॉपर्टी नंबर 1, इसकी विड्थ हाइट सेट कर सकते हो। दोबारा वही कर दूं जो थी, क्या थी? 24। साइज थोड़ा छोटा होने लगा, वो पूछेगा, इजाजत मांगेगा आपसे, करूं क्या? वॉर्न कर रहा है, हो सकता है वो कंटेंट पड़ा हुआ था बॉर्डर पे तो वो खराब हो जाएगा फिर, इसलिए एहतियात। अभी तो मैंने रखा ही कुछ नहीं, अभी वैसे ही खाली है। प्रोसीड। हो गया। अच्छा, एक तो ये चीज मैंने बताई आपको, कलर भी बैकग्राउंड का सेट करना सिखा दिया साथ साथ ही। कलर फोरग्राउंड बैकग्राउंड वो भी स्वैप करना, डिफॉल्ट करना, एडिट में फिल करना, पैटर्न लगाना, 50% ब्लैक एंड व्हाइट, ये सारी चीजें मैंने आपको, मैंने भी साथ साथ हो रहा है आपका। अब आ जाओ डॉक्यूमेंट की, कैनवस की अगली प्रॉपर्टी। ये इस वक्त इसका जो ओरिएंटेशन है वो है पोर्ट्रेट, लिखा हुआ नजर आ रहा है, पोर्ट्रेट है। क्या इसको पलट दूं? ये लैंडस्केप है। करूं क्लिक? ये देखो, जो फिर आपसे इजाजत मांग रहा है। भाई क्लाइंट ने मुझे पहले कह दिया यार पोस्टर जो है ना वो बनाना था पोर्ट्रेट, मैंने बना दिया। फिर थोड़ी देर में कॉल आ गई, नहीं यार वो कंटेंट हमने जहां लगाना है डिस्प्ले में, उसका साइज वो लैंडस्केप लिए सूट करता है, तो वाइड कर दो उसको, कंटेंट को जो बनाओ। अच्छा, तो प्रोसीड होगा क्या? जो हाइट है विड्थ को चली जाएगी, और विड्थ जो हाइट को चली जाएगी, मीन्स दैट 24 बाई 36 की जगह वो 36 बाई 24 हो जाएगी। करूं क्या? ये देखो, अब विड्थ कितनी होगी स्टूडेंट्स? ऊपर देखो रूलर में 36, और हाइट है 24। इसका मतलब कभी फ्यूचर में कंटेंट बन रहा हो, बीच में भी अगर आपको इसकी विड्थ और हाइट, चौड़ाई लंबाई कम ज्यादा करनी पड़ जाए वो भी हो जाती है। दूसरा, इसका अगर ओरिएंटेशन चेंज करनी चाहिए वो भी हो जाती है। और तीसरा, कलर मॉड, आपको कहा जाए भाई ये तो इंटरनेट पे हमने डिजिटल मीडिया के लिए बनाना था, तो आरजीबी रखा है न, मैंने तो सीएमवाई के रखा है, मैंने सीएमवाई के रखा है, ये यहां से चेंज हो जाता है। आरजीबी करोगे आरजीबी में चला जाएगा। आरजीबी सुटेबल फॉर योर डिजिटल मीडिया एंड सीएमवाई की सुटेबल फॉर योर प्रिंटेबल मीडिया। ये आप यहां से चेंज कर सकते हो, किसी टाइम पे भी आप इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन सोच समझ के डिसाइड, अगर अर्ली स्टेजेस में कर लेना है, बाद में प्रॉब्लम होगी आपको। आगे आ जाओ। इस वक्त सारा आगे मैंने अभी चाहिए क्या? अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें कैनवस का मॉड हो गया, कैनवस का साइज हो गया, कैनवस की ओरिएंटेशन हो गई, कैनवस का प्राइमरी कलर मॉड हो गया, कैनवस की फिल। गौर करो, फिल चेंज करने की एक ऑप्शन यहां पे भी थी। एक तो स्टार्ट में बताते हो ना, दूसरा यहां आके बताते हो एडिट में फिल में, तीसरा यहां भी बता सकते हो प्रॉपर्टीज में। ये देखो, वही चीज नहीं आ गई। मतलब एक ही काम करने के कई तरीके हैं। ये यहां से कर लेना। उम्मीद है आपको कैनवस की इन प्रॉपर्टीज का पता चल गया। अब आ जाओ सेकंड, रूलर ऑन ऑफ करना। आपको रूलर ऑन ऑफ करने का मैंने 2 तरीके बता दिए। क्या? कंट्रोल आर, दूसरा व्यू में रूलर, तीसरा ये है। हो रहा है कि नहीं हो रहा रूलर ऑन ऑफ? ये डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी है। ये ऊपर देख रहे हो टाइटल, प्रॉपर्टी किसकी है? डॉक्यूमेंट की। कैनवस मैंने बता दिया, अब रूलर एंड गाइड बता रहा हूं। ये रूलर ऑन ऑफ हो गया। दूसरा, ये ग्रिड्स होती हैं, गाइड्स नहीं होती, ये ग्रिड्स होती हैं। ये देखो, ये ग्रिड्स नजर आ रही है, छोटी 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 छोटी। कंट्रोल प्लस करके दिखाता हूं, ये छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ये। अब आओगे सर ये क्यों होते हैं, क्वेश्चन होना चाहिए, ये सर क्यों होते हैं, कोई वजह होगी इसकी? बिल्कुल होती है। वो क्या? वो देखो, आप कोई अपना डिजाइन बनाना चाह रहे हो, ग्रिड्स अगर ऑन होगी आपको फायदा होगा। वो क्या? कोई चीज बनाते हो, लाइक आई वांट टू मेक ए स्मॉल काइंड ऑफ कंटेंट, छोटा सा स्पेस के साथ बनाना है। ये देखो, चेक करो, रेक्टेंगल ले लिया, यहां आए, ये देखो एक छोटा सा रेक्टेंगल बना दिया। ये देखो,
फिल हो रहा है अभी ब्लैक, एक यहां बना दिया, एक यहां बना दिया, एक यहां बना दिया, एक यहां बना दिया। और ये स्नैपिंग भी हो रही है, देखो स्नैप कर रहा है, अपनी तरफ मैग्नेट की तरह खींच रहा है, ताकि आपको बनाते वक्त ज्यादा सहूलत हो जाए। ये लो, चेक करो, मूव। यहां नहीं, यहां रखना था, मसला कोई नहीं है, देखो वाह, खूबसूरती आ रही है, सिमिट्री आ रही है, बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट बन रहा है। बहुत माइनर लेवल छोटा सा कंटेंट बनाया है, जिसको आप जूम आउट करोगे बिल्कुल साइड पे डिजाइन के फॉर्म पे नजर आएगा एज ए डिजाइन। चेक करो, ये गलत हो गया, कोई मसला नहीं, क्लिक करो, साइज यहां से बड़ा कर देते, ये लो। ये फायदा किससे हुआ? अगर ये ना होती, कंटेंट बनाते वक्त आपको मुश्किल होती, अब आसानी हुई कि नहीं हुई? मिसाल के तौर पे ये देखो, कुछ और लेते हैं, जरूरी नहीं रेक्टेंगल ही है, इलिप्स भी हो सकती है, चेक करो, क्लिक पर ड्रैग, छोटा सा सर्कल बना, खींच के मैंने इनको 3-4 ग्रिड्स पे ले आया, ये लो, ये लो, ये लो, एक बिल्कुल राउंड शेप में आ गया। ग्रिड्स अगर होंगी आसानी हो जाएगी, जैसे हो रही है, जैसे मैंने छोटा छोड़ा, ये देखो, इसको अगर मैं मूव भी करता हूं ना, ये देखो, आपको पर्पल कलर की लाइनें नजर आ रही है छोटी छोटी, प्लेसमेंट करते वक्त आसानी हो रही है। मिसाल के तौर पे आपने इस तरह इसको रखना था डिजाइन में, थोड़ा ऊपर आते हैं, इसी को आपने ऊपर इधर भी रखना था। इसकी फाइनल फिनिशिंग जब आप इसको जूम आउट करोगे ना, आपको इसकी लुक नजर आएगी, जो बड़ी छोटी डिटेल में है, लेकिन जब इसको नॉर्मली देखोगे प्रिंटिंग में, तो एक डिजाइन के तौर पे आपको कहीं इसकी प्रेजेंस नजर आएगी, और आपके डिजाइन को बूस्ट करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा। अब ये देखो, ये जो चीज बनी है, मैं अगर आपको कहूं इसको रिपीट कर दो 2-3 जगह पे, हैं, जूम आउट करता हूं, कंट्रोल 0, ये है डिजाइन छोटा सा। मैं अगर आपको कहूं इसको डिफरेंट स्पॉट्स पे डाल दो, क्या करोगे? क्या करोगे? ये डिजाइन जो बना है, थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाता हूं, लेयर्स की डुप्लीकेट कर लेंगे। कितनी लेयर्स हैं ये? जितनी शेप्स हैं, कितनी शेप्स हैं ये? एक सर्कल है, 5 बॉक्सेस हैं, टोटल कितने हैं? 6। अब आपको सर इसको अगर हमने रिपीट करना हो जगह जगह पे, कोई तरीका बता दें। मैं आपको 3 तरीके बताने लगा हूं रिपीट करने के, जरा तीनों पे गौर करना। ये ग्रिड्स मैंने इसलिए आपको ऑन ऑफ करके दिखाई कि ग्रिड्स को आपने हल्का नहीं लेना। आपको सर ग्रिड का फायदा ही कोई नहीं होता, आप लोग ऐसे कहते थे ग्रिड ग्रिड ग्रिड, ग्रिड का क्या फायदा? ये ग्रिड का फायदा समझाने के लिए आपके माइंड को मेकअप कर रहा हूं कि यार ये ग्रिड को आपने यूज करना है, ये आपके लिए है, आपकी सहूलत के लिए है, इसको दुश्मन ना समझ लेना अपना कि ये तो पता नहीं यार लाइनें लाइनें लगती हैं, कोई फायदा तो मैंने इसको देखा नहीं। मैं फायदा दिखाने के लिए एक छोटा सा पैटर्न बनाया, सर्कल और ऊपर 5 छोटे छोटे स्क्वेयर्स। अब मैं इसको फैलाऊंगा पूरी स्क्रीन के ऊपर, ये देखो, पहली बात कि 6 ऑब्जेक्ट हैं, 6 लेयर्स हैं, इनको सिलेक्ट कैसे करना है? पहला पॉइंट तो ये, इसको सिलेक्ट कैसे करना है? सिलेक्ट करने के लिए मूव टूल होता है। सिलेक्ट करने के 2 तरीके देख लो, एक ये सिलेक्ट हो गए, क्लिक पर ड्रैग करके जो उस रेंज में आ गए वो सिलेक्ट हो गए। अब ये सिलेक्ट होने की निशानी कहां से नजर आएगी? ये चेक करो, क्या आपको लेयर पैनल में वो ग्रे होते हुए नजर आ रहे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं? सिलेक्ट ये तो बनाया अभी, और तो कुछ बना ही नहीं हुआ, तो ये नजर आ रहा है सिलेक्ट हो गया। बैकग्राउंड क्या इसमें सिलेक्ट की हुई है लेयर? नहीं, सिर्फ मैंने शेप्स को। अच्छा, अब इसकी अगर आपने कॉपीज बनानी है तो क्या करोगे? सबसे पहले एक काम जो आप कर सकते हो, हर स्टूडेंट को पता होता है जिसको थोड़ा सा भी कंप्यूटर सेंस है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। जिसको कुछ भी नहीं एबीसी नहीं पता, कंप्यूटर में सिर्फ जो 2 दिन भी बैठेगा ना, तो उसको उसका बताने वाला उस्ताद ये जरूर बताएगा यार कॉपी पेस्ट क्या करती है, जो आपका कंटेंट होता है ना, उसको अपने पास मेमोरी में स्टोर कर लेती है, और पेस्ट करने से जहां आप पेस्ट करना चाहो रिपीट कर देती है। ये करने लगा हूं, ये देखो, एडिट। मैं पहले मुश्किल वाला तरीका बता रहा हूं, ये समझो मुश्किल तरीका है।
आसान अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। कॉपी और अगला एक्शन पेस्ट। पेस्ट करने से पहले लेयर्स को पढ़ लो, कितनी है, 5 स्क्वेयर्स हैं, एक सर्कल है, ऐसा ही है ना। अब ये डबल हो जाएंगी और जो पेस्ट होगा याद रखना इसके ऊपर पेस्ट होगा। याद रखना जो भी चीज बनती है लेयर वाइज ऑर्डर में ऊपर आती है, नीचे नहीं आती पेस्ट करने से। ये देखो, कंट्रोल वी इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। ये देखो जैसे मैंने क्लिक किया, आप अगर गौर करो सेंटर ऑफ द स्टेज, कहां, सेंटर ऑफ द स्टेज मतलब सेंटर ऑफ द कैनवस आपका आया पेस्ट कंटेंट। और दूसरी चीज जो आपने गौर की होगी, लेयर पैनल में डबल हो गए। अब आपने इसको मूव करके जहां रखना है रख दो। अच्छा, अगली बात, मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको बताने लगा हूं। ये बार बार मैं कंट्रोल प्लस करता हूं, कंट्रोल माइनस करता हूं, या मैं जूम टूल पे जाके यहां से इसको जूम आउट करता हूं और फिर जब देखना होता है जूम इन करता हूं। इससे जान आपकी छुड़वा ना दूं, माउस व्हील को यूज करो जूम इन जूम आउट के लिए। माउस व्हील को आपकी तरफ करूंगा तो क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, अभी देखो अभी क्या हो रहा है, आपकी तरफ मैं कर रहा हूं, स्क्रॉलिंग हो रही है ऊपर नीचे। और याद होगा कल मैंने आपको बताया था कंट्रोल के साथ दाएं बाएं। और यही काम स्टूडेंट्स, यही काम मैंने आपको बोला था, ये स्क्रॉल ऐसे भी कर सकते हो, यहां से ये स्क्रॉल बार है ना, ये देखो। पर लेकिन एक चीज मैंने आपको कल भी बताई थी, अगर आपको जूम इन जूम आउट करना है ऑल्ट के साथ कर, ऑल्ट के ऊपर फिंगर रखो, ये व्हील को इस्तेमाल कर लो, आपका काम आसान नहीं हो गया। जूम आउट कर दिया, मूव करो, कहां रखना है, फिर कॉपी पेस्ट या पेस्ट कर लो, ये लो, कहां रखना है, जितनी मर्जी कॉपियां निकालो, पेस्ट करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अल्टीमेटली अगर कोई गड़बड़ हो जाए कंट्रोल जेड कर दिया करो। बाद का आपकी मूवमेंट में कुछ इस तरह कर दिया, खाना खराब हो गया उसका, कंट्रोल जेड अंडू, और फिर उसके ऊपर एक्शन करना। अच्छा, ये देखो, मूव, फासला, डिस्टेंस, पर्पल लाइंस पे नजर रखो, बड़ी खूबसूरती से आपको हर चीज को प्लेस करते वक्त आपको दिखाता है। चेक करो, मूव, यू वांट टू मूव दिस टूवर्ड्स दिस पॉइंट, यू वांट टू क्रिएट अनदर कॉपी पेस्ट, ओके। अच्छा, क्या आपको एक आसान तरीका ना बता दूं कि कॉपी पेस्ट की बजाय एक आसान सी ट्रिक ना बता दूं। ये देखो, ये जब आप इसको सिलेक्ट करते हो ना, ये ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करके ले आओ, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, ये सबसे आसान ट्रिक होती है। अब मैं आपको एक दोबारा से ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग एंड ड्रॉप, ऑल्ट नहीं छोड़ना, सिलेक्शन कर लो पहले, फिर ऑल्ट नहीं छोड़ना, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, उसकी सेम कॉपी आ जाएगी। आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत ही खत्म हो गई, फिर टाइम बचा नहीं, बार बार कॉपी पेस्ट देन मूव एंड ड्रॉप। अब मैं आपको एक चीज बताने लगा, जरा इसका साइज छोटा करता हूं। ये जो सिंबल आपने लगाए हैं, इसको मैं इधर 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 चारों कॉर्नर पे रखना चाह रहा हूं। थोड़ा सा इसको और थोड़ा सेट कर लेता हूं, इन दोनों को उठा के ना यहां से ऊपर ले आता हूं। सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद आप इनको, अच्छा बाल का ना, ये आपका माउस प्रॉब्लम करता है, मूवमेंट में प्रॉब्लम करता है, मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूं नहीं हो रहा। आप अप एरो डाउन एरो भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो, बाल का अगर आपको, बाल का सिस्टम थोड़ा स्लो होता है, आपको सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देता, आप एरो कीज को भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिस डायरेक्शन में जाना आपने सिलेक्टेड कंटेंट को मूव ऑन कर सकते हो। मैं ये क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझाने लगा। और दूसरी बात, जब कभी मूव करते हो ना, जब साइज बहुत छोटा हो, माइनर हो, थोड़ा सा बड़ा करो, इसको जूम करो। अब आ जाओ यहाँ पे,
ये मैंने गाइडलाइंस के मुताबिक तरतीब को अच्छा कर दिया मिसाल के तौर पे। अब मैं आपको ये कहूं कि यार ये नीचे वाले फासले को भी ठीक करते हैं, ये देखो ऑलमोस्ट लुकिंग गुड। ये लो, तो देखो पर्पल लाइन दिखा रही है कि आप सीध में आ गए हो। अच्छा, अब ये काम करते हैं, ऑल्ट प्रेस करके साइज छोटा कर लो। इन सबको मैं सिलेक्ट करने लगा हूं। पता कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए? 6 6 6 6 24। एक हिस्से में अगर पांच, एक हिस्से में 6 हैं तो 6 4 24। अच्छा, ये जो सिलेक्ट हुए हैं आप इसको वेरीफाई कर सकते हो लेयर पैनल में, चेक करो। ये सारे सिलेक्ट हुए हैं, ये देखो। सिर्फ बैकग्राउंड लेयर को मैंने सिलेक्ट नहीं है, बाकी तो सिलेक्ट है। ठीक है, इसको आप साइड पे कर दो। वेरीफाई कर लिया, अगर कोई चीज छूट तो नहीं गई है, यहां से पता चल जाएगा। अब आप इसकी कॉपी मैं करने लगा हूं। अब कॉपी पेस्ट कर लो, या तो दूसरा वो तरीका जो मैंने आपको बताया। थोड़ा जूम इन करो, इनमें से किसी एक को क्लिक करो, ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग कर दो। साइज थोड़ा छोटा कर दो, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ। ये दो चार कॉर्नर पे मैं इस कंटेंट को छोटा साइज में करके रख दिया। एक रख दिया, इधर भी लगाना है, इधर भी लगाना है, इधर भी लगाना है। क्या ख्याल है? काम वही करना है। जूम इन करो, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा, यहां आ जाओ और थोड़ा सा कर लो। ये लो, यहां से जूम इन कर लेना। बाद का तो सिलेक्शन सही नहीं हो रही होती, तो आप थोड़ा जूम इन कर लेना। और जूम इन करने के बाद मूव टूल के बगैर नहीं होगा काम स्टूडेंट्स। मैं अभी टूल वो सिलेक्ट किया नहीं, मैं मूव करने की कोशिश करूंगा, नहीं होगा मूव टूल के बगैर। मूव टूल को क्लिक करना जरूरी है। जब ये सिलेक्ट करोगे, मूव को क्लिक करोगे, ये एक्शन में आ जाएगा। ये देखो ऑब्जेक्ट्स। अब इनको ऑल्ट से ड्रैग करके जहां मर्जी ले जाओ। ऑल्ट साइज ऑफ, ऑफ, ऑफ। हैंड टूल के लिए स्पेस बार, ये लो, सेट किया। ये सारे टूल्स आपस में आपके इंटरेक्शन हो रही है, इनकी इनकी कोलैबोरेशन है। अगर आप कहते हो मैं हैंड टूल, जूम टूल, फिर मूव टूल, ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस से आएगा। शुरू शुरू में मुश्किल लग रही होगी, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये चीजें सीखना मुश्किल होती हैं, आप बनाने में मुश्किल होगी। अब ये देखो, मैं सारे टूल आपको साथ साथ लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके बगैर काम करने में दिक्कत होती है। ये देखो सिलेक्शन हुई भी है, थोड़ा सा मूव करके इधर लेके आना था। ये लो, जूम आउट, हैंड टूल, जूम इन। जूम इन इसलिए करना पड़ता है कि सिलेक्शन मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है अगर ना करो तो। ये लो, स्पेस बार कहाँ रख दो? इधर रख दो। ये आप यकीन करो, आप इंजॉय करोगे, लेकिन इंजॉय कब करोगे? जब आपको टूल पे ग्रिप होगी। ये मैं अगर मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ। मुझे मूव टूल को क्लिक करना जरूरी है, जब तक नहीं करूंगा नहीं होगा काम आपका। मूव, मूव टूल की निशानी क्या है? आपके हैंडल्स आ जाते हैं, ये निशानी है कि आपका सिलेक्शन हुई भी है। अब आप इजिली मूव करो। वैसे सेम कॉपी बनानी है तो ऑल्ट के साथ बना लेना, जैसे मैं बनाने लगा हूं दोबारा से। ये कॉपी फटाफट नीचे लेके आते हैं, सही है। मूव, सिलेक्ट, देन ऑल्ट के साथ ड्रैग। ये लो, पर्पल लाइन नजर आ रही है, कितनी जबरदस्त अलाइनमेंट हो रही है। और ये पर्पल लाइन ना दिख रही हो तो मैंने आपको बोला था, व्यू में, शो में गाइड्स होती हैं, स्मार्ट गाइड्स, उसको ऑन कर लिया। टाइम बच रहा है कि नहीं बच रहा? बजाय आप उसी टूल के साथ कनेक्ट रहते और खपते रहते। सिलेक्शन मस्ट जरूरी है। कॉपी निकालने से पहले सिलेक्ट कर लेना, फिर मूव करने के लिए और प्लस इसकी कॉपी जनरेट करने के लिए मूव टूल इस्तेमाल होगा। और थोड़ा सा साइज बड़ा कर लिया करो ताकि ग्रिप करने में आसानी हो। ये काम आप स्टूडेंट से कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे।
बाकी कॉपी पेस्ट से भी कर सकते थे, लेकिन टाइम ज़ाया होगा। और हैंड टूल ये देखो, स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ, कभी मैं स्पेस बार प्रेस करके ये कर रहा हूँ, कभी मैं ऑल्ट प्रेस करके कर रहा हूँ, कभी आप देख रहे हो ये किस तरह सारा काम होते हैं। ये थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ग्रिप हो जाएगी इस टूल के साथ, और फिर अच्छा कंटेंट बनना शुरू हो जाएगा और फास्टली एफिशिएंटली बनना शुरू हो जाएगा। जो इतना करना पड़ेगा क्योंकि इसको सिलेक्शन में दिक्कत होती है आप लोगों को मूवमेंट में। ये लो ऑल्ट के साथ साइज इसका किसी वक्त भी आप साइज इसका जूम आउट कर सकते हो, सिर्फ देखने के लिए फोकस हुआ है। ये जी आपका एक छोटा सा मैंने एक अटेम्प्ट किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बीच में एक राउंड शेप में लिखना है 50% ऑफ, ऊपर टाइटल देना है विंटर सेल 2025। चलो एक सेकंड, इधर आपको मैं ये भी कर देता हूँ, चेक भी कर देता हूँ। इलिस्ट्रेटर चाहिए थी आपको, इलिस्ट्रेटर है ना इसमें, कर दिया मैंने, मेरे ख्याल में चेक कर हैं। यहां तक समझ आ गई है सबको, इजी है। आप ना ये इलिस्ट्रेटर ये इंशाल्लाह 1 महीने के बाद स्टार्ट होगी। ये मैं इसका आपको एक्सट्रैक्ट करके अनजिप करके ये दे देता हूँ, फोल्डर दे देता हूँ, ये रख लो अपने पास। अच्छा जनाब, वापस आ जाओ टॉपिक पे। अब मैं आपको दोबारा से इसकी डिटेल जो आपको मैं शेयर कर रहा था, डॉक्यूमेंट की डिटेल शेयर कर रहा था, आज आपको ये समझ आ गई ग्रेड्स को ऑन ऑफ क्यों करते हैं। अगर ऑन होंगी तो आपको डिजाइन करते हुए आसानी होती है, इसलिए करते हैं ऑन। रूलर भी आपकी नीड है, ग्रिड भी आपकी नीड है। ये प्लेन सरफेस आ गया ना, उस पर वो आपके स्पॉट्स जो आपने बनाए थे लगाए थे। बाकी अगर आपने सर्कल बनाना है सर्कल बना लेते हैं, ये लो सर्कल लिया, सेंटर में आए, सेंटर में आके जब आप ड्रैग करते हो ऑपोजिट साइड में सर्कल बनना शुरू होता है। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, डिलीट करके दोबारा, जिस जगह से आप स्टार्ट लेना चाह रहे हो वहां पे क्लिक करना पड़ता है, सर्कल के लिए, रेक्टेंगल के लिए, स्टार के लिए, लाइन के लिए, पॉलीगॉन के लिए। और ये सर्कल आपके दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। अगर ऊपर की तरफ जाओगे ऊपर की तरफ चला जाएगा, इधर आओगे इधर की तरफ आ जाएगा। अब मुझे बताओ सर्कल्स अगर आपने बनाने हैं तो क्या सर्कल्स यहां बना दूं या इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दूं और ये क्या सेंटर में ना ले आऊं। अब सर्कल अगर नहीं बन रहा आपसे तो शिफ्ट प्रेस कर दो, सर्कल बन जाएगा, और ऑल्ट प्रेस कर दो सेंटर में भी आ जाएगा। आया कि नहीं आया, आपकी मर्जी है कितना बड़ा सर्कल, इतना बना दो, ये लो एक और बना दो, दोबारा देखो कैसे बनेगा। ये तो मैंने फिल वाला सर्कल बनाया, ब्लैक फिल है, इसको चेंज कर सकते हैं किसी वक्त भी, साइज कर सकते हैं किसी वक्त भी, मूव कर सकते हैं किसी वक्त भी, इसकी सारी सेटिंग को किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो, टेंशन नहीं लेनी। दोबारा देखो, मूव टूल, सेलेक्ट साइड पे क्लिक करो, दोबारा से टूल सेलेक्ट करो। ये अब मैं एक काम करता हूं, मैं ओवरऑल यहां पे एक सर्कल बड़ा सा बनाता हूं, दोबारा यहीं पे आया सेंटर में, ये बड़ा किया साइज, शिफ्ट प्रेस किया गोल हो गया, ऑल्ट प्रेस किया सेंटर में हो गया, और ये माउस बटन को मैं छोड़ने लगा हूं। इसकी फिलिंग होगी ब्लैक कलर की, और बाकी सारी चीजों को हाइड कर देगा क्योंकि ये ऊपर आ गया। या तो इसको पीछे लेके जाओ या इसकी फिलिंग ऑफ करो। फिलिंग ऑफ करते हैं, प्रॉपर्टीज, you can see properties of not your document, this is a property of circle, no fill, cross is no fill, no fill, ये लो फिल गया, फिल गया। अब आपने प्रॉपर्टीज में इसके स्ट्रोक पे काम करना है, स्ट्रोक लगा दूं, ये लो कौन सा कलर, ब्लू, ब्लू शेड दे दूं, दे दिया, साइड पे क्लिक करो, थोड़ा सा इसको नीचे करो, विड्थ बढ़ा दूं, ये लो, और बढ़ा दूं,
ये लो, और बढ़ा दूं, ये लो, ये और बढ़ा दूं, ये लो, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ी विड्थ? ये क्या लाइन स्टाइल अच्छा लग रहा है या चेंज करना है? मुझे चेंज करना है, लाइन स्टाइल मुझे चेंज करना है। ये लाइन स्टाइल है, डॉट्स वाला भी है, डैश वाला भी है, जैसा आप पसंद करो यहां से आप चेंज कर लेना। थोड़ा सा इसको अगर आप मजीद डैशेस का कॉम्बिनेशन विद गैप्स कंट्रोल करना हो, वो भी बताने लगा। ये देखो, ये होता है कंटिन्यूटी लाइन, लग गई बिल्कुल सॉलिड लाइन। दिस इज डैश लाइन, दिस इज डॉट लाइन। फर्क है तीनों में, लुक का फर्क है, ऑप्शन है स्ट्रोक की। दिस इज सॉलिड लाइन कंटिन्यूटी, दिस इज डैश लाइन विद गैप्स, और गैप्स और डैशेस का जो आपस में तालमेल है वो नीचे पड़ा हुआ है। ये 4 डैशेस है, 2 का गैप है, 4 डैशेस है, 2 का गैप है। अगर इसको ऑफ कर दूं, दोबारा से सॉलिड लाइन होगी। इसको ऑन रखना जरूरी है। और अगर आपको कहा जाए कि डैश के 4 की बजाय 10 हो जाए, ये लो 10 कर दिए, अब डैशेस ज्यादा हो जाएंगी, वो देखो गैप सिर्फ 2 का आ गया। देख रहे हो लाइन की लुक चेंज हो गई, पहले थी 4 डैश, अब मैं 4 की जगह का 10 डैशेस, यहां मैं कहता हूं 20 डैशेस। ये लो, आप की स्क्रीन के ऊपर इसकी सेटिंग्स चेंज होते हुए नजर आएंगी आपको प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में जो मैं आपको बता रहा हूं, ये साथ साथ प्रॉपर्टीज में आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज नहीं बता रहा, शेप की भी प्रॉपर्टीज साथ से सिखा रहा हूं। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट की, उसमें कैनवस साइज है, उसकी कलर है, उसकी ओरिएंटेशन है, उसका रूलर ऑन ऑफ है, उसका ग्रिड ऑन ऑफ है, ये डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज है। सर्कल की प्रॉपर्टीज क्या है? उसकी अपीयरेंस है, लुक, फेस लुक क्या है, फिल है, करनी है नहीं करनी, स्ट्रोक डालना है डालना है, किस कलर का, ब्लू कलर का, स्ट्रोक डालना है या डैश डालनी है, स्ट्रोक की ऑप्शंस भी हैं, वो आपने यहां से कनेक्ट होते जाना है। ये देखो, बाय डिफॉल्ट वैसे 4-2 का होता है, बाय डिफॉल्ट 4-2 का होता है, लेकिन अगर आपकी मर्जी है इसके 2-2 कॉम्बिनेशन और बना सकते हो। 4 डैश 2 गैप, फिर 10 डैश 5 गैप। चेक करो लुक चेंज हो रही है। अगर तो सिमेट्री रखनी है, एक जैसी रखनी है, 4 डैश 2 गैप, 4 डैश 2 गैप, 4 डैश 2 गैप, लेकिन आपने कहा नहीं, 4 डैश 2 गैप के बाद फिर 10 डैशें आए और 5 गैप आए। होगा कि नहीं होगा? लुक देखो डिजाइन की। और जैसे जैसे आप इसको सीखते जाओगे, बहुत सारी चीजें सामने आती जाएंगी। अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी आपने अपीयरेंस इसकी देखी है। अपीयरेंस देखिए, जैसे फिल होता है, अगर फिल रखना चाहो रखो, लेकिन फिल रखने के वक्त एक चीज की एहतियात करनी है कि ऑब्जेक्ट इसके पीछे ना चले जाए, इसका ऑर्डर पे नीचे लेके आओ, लेयर पैनल में जाके करके दिखा देता हूं। ये देखो, येलो फिल कर दी, फिर लेयर पैनल में जाओ, लेयर पैनल में जाके इसका ऑर्डर जो है वो नीचे लेके आओ, ऐसे। आगे के नहीं, आगे चीजें आनी शुरू हुई सामने, सर्कल आ गया ब्लैक वाला, बाकी भी आएंगे अभी। ऑर्डर ऊपर बनता है, हर चीज जो बनती है ऊपर बनती है, उसको नीचे लाके आओगे तो फिर करेगा, वरना नहीं करेगा। इसलिए कहा जाता है लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले दिन ही कल बताना शुरू कर दिया, लेयर को समझो, लेयर की साइकी समझो। किसी बंदे के साथ मिलते हो ना, उसको देखते हो ना, समझते हो, ऑब्जर्व करते हो, यार इसकी ये पर्सनैलिटी है, ये काम करता है, इस तरह बोलता है, इस तरह चलता है, इस तरह उठता है, इस तरह बैठता है, इस तरह खाता है। तो ये समझ लो, आप फोटोशॉप में अगर आते हो तो फोटोशॉप में जब आप लेयर नहीं समझोगे ना, इसके बिहेवियर को नहीं समझोगे, आपको कंटेंट बनाते वक्त दिक्कत होगी। इसको जितनी जल्दी आप सीख लोगे लेयर को, लेयर में आपको सिखा इसलिए रहा हूं ताकि आपको अपने कंटेंट को प्लेस करते वक्त, अरेंज करते वक्त, बनाते वक्त आसानी रहे। और साथ में आप क्या सीख रहे हो, उसकी प्रॉपर्टीज, हर चीज की प्रॉपर्टीज होती है।
जैसे हमारी प्रॉपर्टी, हमारा कलर, हमारा कद, हमारा वेट, हमारा एज, हमारा बाकी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, ये हमारी प्रॉपर्टीज है। इसी तरह इस शेप की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो आपने इसको अडॉप्ट करना है। अब मुझे यहाँ पे बिग 50% ऑफ लिखना है या कंटेंट डालना है, कुछ भी इसमें अब मैं रखते वक्त मुझे बड़ी आसानी होने वाली है। लेयर से अच्छा जी, अब आ जाओ जरा। ये यहां से आपने देख लिया, और जब काम हो जाए बिला वजह सामने रखने की जरूरत नहीं है। ये लो, प्रॉपर्टीज पे फोकस करो, प्रॉपर्टी अगली भी देख लो जितनी कि मैं बता सकता हूं, ताकि मैं फिर बाकी चीजों को भी कवर अप करता जाऊं। प्रॉपर्टीज में आपने देखा कि सर्कल बना हुआ है या रेक्टेंगल बना हुआ है या ट्राइंगल बना हुआ है या आपका पॉलीगॉन बना हुआ है या स्टार बना हुआ है, उसकी हर एक की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। यहां तक कि ये जो आपकी है ना, ये जो सर्कल है, अगर इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है तो इसको क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी सामने आ जाएगी। ये देखो, मूव। और ये मैंने आपको कल भी बोला था, इसको ऑन रखना। नहीं रखोगे तो सिलेक्शन में दिक्कत होगी। इसको ऑन रखना, दूसरा लेयर को ऑन रखना, ये दोनों ऑप्शन, ये मूव के ऊपर है दोनों, इनको ऑन रखना। अब क्लिक करोगे, अब कोई मसला नहीं होगा। ये देखो, सिलेक्ट हो गया। अब ये इसका कलर, ये इसकी सेटिंग हो रही है कि नहीं हो रही? इसका स्ट्रोक, ये लो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये स्ट्रोक का वेट, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये स्ट्रोक का स्टाइल, ये लो, बात को पिक कर रहे हो। अगर आपको स्टाइल में अपना बनाना हो, स्टाइल डैश गैप का, तो नीचे आ जाओ। यहाँ पे गैप डैश, गैप डैश, गैप डैश, 3 डिफरेंट स्टाइल दे सकते हो डैश गैप का कॉम्बिनेशन। एक होता है 4-2 का, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा, एक छोटी सी चीज जो आपको मैं और बताऊंगा, अपेयरेंस। एक तो होता है प्रॉपर्टीज में इस सर्कल की अपेयरेंस, दो इसकी भी ऑप्शन है। जैसे डॉक्यूमेंट की कैनवस थी, और दूसरी क्या थी, ग्रिड्स एंड गाइड्स थी, ग्रिड्स थी, रूलर था। एक मैंने अभी नहीं बताया, गाइड्स, गाइड्स भी बताता हूँ। इस सर्कल की भी अपनी प्रॉपर्टीज है, उसकी अपेयरेंस, जिसके थ्रू आपने क्या क्या सेट किया, उसकी फिलिंग, उसका स्ट्रोक, उसका साइज, वेट, उसका लाइन स्टाइल। एक चीज और बता दूं लगे हाथ, अगर आप गौर करो स्टूडेंट, सब लोगों को माशाल्लाह नजर आ रहा होगा, ये स्ट्रोक लगा है, दरमियान में एक ब्लू लाइन क्रॉस हो रही है। स्ट्रोक जब लगता है सेंटर स्ट्रोक होता है। सेंटर स्ट्रोक का मतलब स्ट्रोक की जो मोटाई होती है हाफ आउट होती है, इस ब्लू लाइन के हाफ इन होती है। अगर टोटल आप इसको आउटसाइड लेके जाना चाहो स्ट्रोक को, इसे बोलते हैं स्ट्रोक की अलाइनमेंट। क्या बोला? स्ट्रोक की अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में आउटसाइड रखनी है, इनसाइड रखनी है, या सेंटर रखनी है, ये कौन डिसाइड करता है? ये स्ट्रोक की ये वैल्यूज डिसाइड करती है। ये देखो, दिस इज सेंटर, दिस इज इनसाइड, चेक करना क्या होने लगा, एंड दिस इज आउटसाइड, चेक करना क्या होने लगा। और बाय डिफॉल्ट क्या होती है? सेंटर। ये सबके लिए है स्टूडेंट्स, ये मैंने इसका तो बता दिया, ये सबके लिए है। वो जो बिग नहीं लगाया था अभी आपने सर्कल, उधर देख लो जाके। ये देखो, क्लिक करो जरा इधर, प्रॉपर्टीज में जाओ। हाँ, इसकी इसकी सर्कल की प्रॉपर्टीज में जाओ, अपीयरेंस में, ये अपीयरेंस है। उम्मीद है आपको फिल की समझ आ गई, उम्मीद है आपको स्ट्रोक के कलर की समझ आ गई, स्ट्रोक के वेट की समझ आ गई। चौथी, इसका लाइन स्टाइल समझ आ गया। लाइन स्टाइल जब समझ लिया है तो अब इसकी अलाइनमेंट समझो स्ट्रोक की। दिस इज इनसाइड स्ट्रोक, लुक देखो चेंज हुई। स्ट्रोक की बाउंड्रीज इनसाइड की तरफ आ गई, स्ट्रोक की बाउंड्रीज सेंटर में आ गई। चेक करो, ये बाउंड्रीज किसके सेंटर में आ गई? मैं आपको करीब से इसलिए दिखा रहा था कि आप देख पाओ कि जनाब ये ये देख रहे हो, ये हाफ इन है, हाफ आउट है। क्लिक करो दोबारा, ये देखो, ये कहां से सेट होता है? अलाइनमेंट, इसे बोलते हैं अलाइनमेंट। चेक करो, दिस इज इनसाइड। ओवरऑल लुक ही चेंज हो जाएगी, पूरी ओवरऑल लुक की चेंज हो जाएगी ऑब्जेक्ट की। जरा दूर से दिखाऊंगा और आपको डिफरेंट नजर आएगा, आपको दिखाता हूं बल्कि। ये देखो,
चेक करना, पूरी डिजाइन की लुक ही चेंज होने लगी है। एक छोटा सा काम, अ लुक चेंज। वो क्या काम, क्लिक करो, नंबर 1। नंबर 2, इसकी अपीयरेंस में आ जाओ। अपीयरेंस में उम्मीद है आपको इसके फिल, आपको इसका स्ट्रोक, आपको इसका वेट, आपको इसका लाइन स्टाइल, आपको इसकी अलाइनमेंट करके दिखाने लगा हूं। ये देखना जरा, मैं टोटल इसको इनसाइड ले आया। ये होता है बाय डिफॉल्ट सेंटर, ये होता है आउटसाइड। और आउटसाइड करने के बाद अब जरा गौर करना, वेट जैसे चेंज करता हूं डिजाइन की लुक देखो। इसका कॉम्बिनेशन थोड़ा मैं ठीक कर लूं। वन 1 पॉइंट, 1 पॉइंट स्ट्रोक और डैश एंड 1 पॉइंट गैप दे देते हैं। कितनी मजे की चीज बनती हुई नजर आएगी। ये देखो, 1 डैश एंड 1 गैप। वेट बढ़ाओ, 1 डैश 1 गैप। इसकी अलाइनमेंट देखो, ये अलाइनमेंट है, सेंटर कर दो। वो चेक करो, क्या स्क्रीन के ऊपर कुछ चीजें नजर आनी शुरू हुई हैं लुक में? छोटी छोटी लाइनें नजर आ रही हैं। 1 डैश 1 गैप, 1 डैश 1 गैप। गौर करो, ये ये लाइनें नजर आ रही हैं। 1 डैश 1 गैप, 1 डैश 1 गैप। क्लिक करो, इसको बाहर की तरफ रख दो, ये आउटसाइड ले जाओ। दिस इज आउटसाइड, वो बाहर की तरफ लाइन है। जैसे वो आपकी सनलाइट नहीं होती, किरणें, लाइनें निकल रही हैं, वो आपको नजर आ रही हैं। वो देखो बाहर की तरफ। वो अगर आप इसको मजीद प्रोमिनेंट करना चाहो तो मैं कर देता हूं। ये स्टाइल ले लो और इसका वेट कम कर दो। वेट बहुत ज्यादा कर दिया मैंने, चेक करो। वेट मैंने बहुत ज्यादा किया था, वो आपको बहुत बिग बिग उसके नजर आ रहे थे स्ट्रोक्स। अब ये चेक करना दोबारा से। दिस इज इनसाइड, टोटल इनसाइड। वेट बढ़ाना शुरू करता हूं, चेक करो, और बढ़ाता हूं, चेक करो, और बढ़ाता हूं, चेक करो। डिजाइन के इनसाइड स्ट्रोक की प्रेजेंस नजर आ रही है, ये इनसाइड नजर आ रही है। अगर इसको पलट के आउटसाइड लेके जाना है तो ये आउटसाइड है। चेक करो, साइड पे क्लिक करो, साइड पे क्लिक करके ऑर्ड के साइज का साइज छोटा कर लो, मूव टूल से ऐसे। देख रहे हो डिजाइन की वेरिएशन? मतलब एक प्रॉपर्टी ने उसकी लुक ही चेंज कर दी। और ये प्रॉपर्टी किसकी है? सर्कल की प्रॉपर्टी, स्ट्रोक अलाइनमेंट की है। क्लिक करो, सर्कल की प्रॉपर्टी स्ट्रोक अलाइनमेंट की है और डिजाइन की लुक टोटल चेंज। ये लो, दिस इज सेंटर। आपको तीनों की समझ आ गई है? दिस इज इनसाइड, दिस इज आउटसाइड। हो सकता है आपको ये डिजाइन चाहिए, इसको आप ले लो। और अगर आपको लाइन की डैशेस और डॉट का कॉम्बिनेशन चेंज करना हो तो यहां पे चले जाना, यहां से चेंज कर लेना, यहां से चेंज होता है। 1 डैश 1 गैप, यू कैन सी डिजाइन चेंज हो गया। वो देखो, 1 डैश 1 गैप, 10 डैश 1 गैप, ये लो, 2 डैश 1 गैप, ये लो, 2 डैश 1 गैप है ये। और अलाइनमेंट अगर आप जैसे ही पलटोगे डिजाइन की लुक ही चेंज हो रही है। देखो, दिस इज इनसाइड, दिस इज आउटसाइड, ये फर्क है। इसका मतलब आप जब किसी शेप को बनाते हो तो उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर फोकस करते हो
उससे डिजाइन की टोटल आपकी नीड के मुताबिक उसकी लुक चेंज करने के लिए। जिसको ये प्रॉपर्टीज का पता होगा वही इस तरह की वेरिएशन डाल डाल के देख सकेगा ना, वरना तो बैठे रहोगे फिर कि ये कैसे होता भाई। तो ये आपने अटेम्प्ट करके देखना है। ये सिर्फ सर्कल के लिए नहीं बता रहा, ये जितनी शेप आगे सिखाऊंगा उसकी प्रॉपर्टीज यही है। फिल, नंबर 1, स्ट्रोक, कलर, वेट, लाइन स्टाइल, डैश डॉट का कॉम्बिनेशन, और आगे अलाइनमेंट, ये जो दिखा रही है। अब अलाइनमेंट के बाद एक चीज इसके बराबर में 2 बटन रह गए, वो मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि ये वाला पार्ट खत्म हो जाए। ये है वो बटन नंबर 2, इसे बोलते हैं कैप टाइप। कैप टाइप का मतलब होता है, स्टूडेंट्स जरा गौर करना, मैं जरा क्लोजअप पे दिखाता हूं इसका। कैप का मतलब होता है इसका स्टाइल क्या चाहिए। अगर आप देखो इसके एजेस जो है शार्प है, आप चाह रहे राउंड हो जाए, ऐसे होंगे। ये कैप। अगर आप चाह रहे हो शार्प हो जाए और स्ट्रेच हो जाए, ये स्ट्रेच के साथ है, ये इसको थोड़ा सा श्रिंक कर देगा। ये देखो ये स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग है, और ये उसको लिमिटाइज कर देगा बाउंड्री के अंदर। ये लो, ये फर्क है दोनों में। डिस्टेंस मैनेज कर रहा है, इसमें एक्सटेंड कर रहा है, इसमें एक्सटेंड नहीं कर रहा। बाउंड्री को एक्सटेंड करना है तो ये ले लो, बाउंड्री को लिमिटेड करना है तो ये ले लो, और अगर आप चाह रहे हो कि राउंड हो तो ये ले लो। और तीसरी चीज ये, अब ये आपको अवेलेबल होगा, लेकिन ये अवेलेबल किसके लिए होगा? जिसके कॉर्नर शार्प होते हैं। सर्कल का कॉर्नर कोई नहीं होता। कभी सुना है सर्कल का कॉर्नर? नहीं। किसका होता है? कोई रेक्टेंगल हो, कोई पॉलीगॉन हो, जिसके कॉर्नर्स होते हैं। कॉर्नर्स को कैसे शो करना है वो बताने लगा हूं इसके। और मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, वेरी वेरी क्लोजअप लुक देखो। ये नीचे ये आपको कुछ शेप्स बनी हुई ऑलरेडी हैं, ये देखो। मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूं और कॉर्नर्स पे काम करके दिखाता हूं। इसके कॉर्नर्स अगर आप स्टूडेंट गौर करो, पांचों का पांचों शार्प है, शार्प एजेस हैं। ये लो, पांचों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। कंफर्म कर लो लेयर पैनल में जाके, लेयर पैनल में जाके जरा कंफर्म जरूर कर लेना सिलेक्ट हुए भी हैं कि नहीं, क्योंकि हमने इसके ऊपर इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है। अभी करते हैं। आप इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं आपको कहूं मुझे 4 बाहर वाले करने हैं, सेंटर वाला नहीं करना, करके दिखाऊं? एक पे क्लिक करने के बाद दूसरे पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। अब आपके 4 सिलेक्ट हुए हैं, सेंटर वाला नहीं हुआ। शिफ्ट के साथ किया मैंने। अगर एक चीज और गौर करो, ये छोटे से सर्कल नजर आ रहे हैं, इसको अगर आप ड्रैग इन करोगे ये राउंड हो जाएगी शेप। ये छोटा सा सर्कल बाहर की तरफ निकालोगे शार्प हो जाएंगे, अंदर की तरफ ड्रैग इन करोगे तो राउंड हो जाएंगे। कितना राउंड करना है ये आपकी मर्जी है, बिल्कुल ही गोल हो गया। हालांकि ये है क्या, स्क्वायर है, लेकिन आपने कॉर्नर्स को इतना राउंड कर दिया है वो लग ऐसे रहा है, फील ऐसे आ रही सर्कल है। ये यहां से होते हैं। जब एक छोटी सी आंख नजर आएगी गोल सी, तब आपने क्लिक प्लस ड्रैग करना है बाहर की तरफ, यहां से ना ऐसे। ये लो, शार्प करने हैं या राउंड करने हैं? आपने वो लोगो देखा होगा, हाँ वो बना सकते हो आराम से। 2 शार्प होते हैं, 2 राउंड होते हैं, आइडियाज का लोगो। वो बना लेना, बल्कि मैं अभी भी बना के दिखा देता हूँ। लेकिन अच्छा, उससे पहले एक चीज और समझ लो। अभी हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे, अब आपको प्रॉपर्टीज मैंने सर्कल या इलिप्स की बता दी, रेक्टेंगल या स्क्वायर की भी प्रॉपर्टीज यही होती है। चेक कर लो। अब ये प्रॉपर्टीज ये चारों पे अप्लाई इसलिए होंगे क्योंकि चारों सिलेक्ट है। एक होता तो एक पे होती। अगर गौर करो स्टूडेंट्स, उसमें भी फेल था, इसका भी फेल है। रेड कर दूं? उसका सेंटर वाला क्यों नहीं हुआ? सिलेक्ट ही नहीं हुआ। स्ट्रोक पे गौर करो, स्ट्रोक का कलर ब्लू कर दूं?
हो गया? दिख नहीं रहा, क्लोजअप करो इसको, जरूर दिखेगा, नहीं तो वेट बढ़ा के देखो, ये लो। क्या डैसेस में चाहिए? ये लो। जो चीज आपको मैंने सिखा दी है इलिप्स के लिए, वो इसके लिए भी है। ये ना कहना सर इलिप्स के कुछ, हाँ कुछ प्रॉपर्टीज में एक दो में चेंज होती है। जैसे कॉर्नर इसके थे, उसके तो कॉर्नर नहीं होते। वो थर्ड ऑप्शन को सिखाने के लिए मैं इधर लेके आया आपको। जो वो छोटी सी ऑप्शन मैंने आपको बोली, अलाइनमेंट, स्ट्रोक अलाइनमेंट, दूसरी कैप्स, तीसरी जो ऑपरेशन है वो कॉर्नर्स की राउंडनेस है। चॉपिंग चाहिए, चॉप चाहिए, बेवल चाहिए या शार्प चाहिए, वो बताने लगा। पहली बात, इसको मैं कर देता हूं सॉलिड। सॉलिड इसलिए कर देता हूं कि कॉर्नर्स को व्यू कर सको। एक को देखो, चारों पे भी यही होगा, एक को वॉच कर लो। ये है जी इसकी सेटिंग, जो आपको दिखाने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी। वो क्या थी? जो ये ऑप्शन थी, ये वाली, कॉर्नर पे और करो, राउंड नहीं हो गया, ये चॉप नहीं हो गया, ऐसे चॉप हुआ हुआ। एक राउंड होता है, एक चॉप होता है, एक शार्प होता है, तीन होते हैं। पहला शार्प जो होता है, दूसरा आपका राउंड हो गया, तीसरा चॉप शैम्फर्ड, ये लो। ये फर्क है तीनों में। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, कभी आपने अपने रेक्टेंगल्स को या पॉलीगॉन्स को जिसके कॉर्नर्स होते हैं, अगर आपने इसको सेट करना है, राउंड करना है, राउंड करने की तरीका ये भी होता है, जो कि ये है नीचे, ये चार आपको बटन नजर आ रहे हैं, ये चारों कॉर्नर्स की पहचान है। हर कॉर्नर जीरो है, ये भी शार्प है, ये भी शार्प है, ये भी शार्प है, ये भी शार्प है। लेकिन अगर आपको राउंड करना है, मैंने मिसाल के तौर पे इसको और इसको राउंड करना है, इन दोनों को नहीं करना। इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक ये जो आपको बताने लगा। अच्छा, ये चूंकि आपने चार सेलेक्ट किए, चारों पे होगा, एक किया होता तो एक को करता। अब ये देखो, यहां पे आपने जाना है और यहां पे आपने वैल्यू बतानी है। ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर दोनों आपने मिसाल के तौर पे थोड़ी सी वैल्यू में, जो है ही बहुत छोटा साइज, तो इंचेस में ही काफी बड़ी बिग चेंज आएगी। 1 इंच चले देखते हैं, लेट्स सी। वो देखो, अब ये चारों क्यों हैं उसकी रीजन है। अंडू कर देता हूं, अंडू कर दिया करो, गड़बड़ हो जाए उसी वक्त अंडू करो, कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड तो आपके फिंगर के नीचे रहनी चाहिए हर वक्त। कभी कोई चीज अच्छी होती है, कभी कोई अच्छी चीज नहीं भी होती, तो आपने अगर कोई गलती हो गई है उसको वापसी कर लो, कंट्रोल जेड। अच्छा, अब आ जाओ कि चारों क्यों हुए, दो क्यों नहीं हुए। वजह है ये लिंक, ये लिंक को ऑफ कर दो, वरना चारों पे अप्लाई होगा। एक सेटिंग करोगे तीन पे भी लग जाएगी बाकियों पे। इसको ऑफ कर दो, अब करो। क्या वो कॉर्नर हो गया राउंड? ये सिर्फ ये नहीं हुआ, बाकी तीन भी हुए। ये इंचे में, ये इस असल में ये खुद बहुत छोटा सा एक रेक्टेंगल था, स्क्वायर था, तो 1 इंच आपने राउंड कर दिया। थोड़ा कम करो ना, इसको कम कर देते हैं। उसने जो मैक्सिमम कर सका उसने खुद ही कर दिया, 0.19। क्योंकि ऑलरेडी इसका स्क्वायर का साइज जो है वो 1 इंच नहीं है, वो तो पॉइंट समथिंग का तो स्क्वायर ही था। तो राउंड कैसे वो कर दे 1 इंच? सीधी बात है, बिग साइज के ऊपर ये 1 इंच होके होगा, स्मॉल साइज के ऊपर जो वो खुद कर सकता था वो 0.19 है। चेक कर लो। मैंने कहा यहाँ 1 का, वो कह रहा है भाई साहब इसका तो अपना साइज 1 इंच नहीं है। तो आप सर्कल का और उसको कॉर्नर का राउंड कैसे 1 इंच कर सकते हो, रेडियस? ठीक है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, मैं बिग साइज पे करके दिखा देता हूँ, या चलिए इस पे छोटा कर देते हैं, 0.1 कर देता हूँ। 1 ना करो, 0.1 करो ना, साइज उसका ऑलरेडी स्क्वायर का साइज पॉइंट समथिंग है, तो राउंड कैसे होगा उसका कॉर्नर एक? चेक करो हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप इधर भी करना चाह रहे हो, इधर भी आ जाओ, 0.1। देख रहे हो शेप की शक्ल ही चेंज हो गई है। चेक करो जूम आउट करके। समझ रहे बात को? अच्छा,
अब मैं आपको डायरेक्ट इस पे अप्लाई करना सिखा रहा हूं, मैं इधर नहीं जा रहा, प्रॉपर्टीज में जाए बगैर ये काम कर सकते थे। वो कैसे, वो देखो, आपने जिस कॉर्नर को राउंड करना है वहां पे क्लिक कर दो, ऐसे डबल क्लिक कर दो, एक कॉर्नर से राउंड होगा। इसको भी करना है, डबल क्लिक कर दो। आपको प्रॉपर्टी में जाने की कतन जरूरत ही कोई नहीं रही। ये काम आप यहां से भी कर सकते हैं। दोबारा सुनो, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। अगर आपको कहा जाए कि दोनों को राउंड एक ही गो में करो, अभी मैंने राउंड किया अलग अलग, अब मैं दोनों को एक ही गो में राउंड करके दिखाने लगा। ये देखो, डबल क्लिक, एक एक्टिव हुआ है। इधर आ जाओ, शिफ्ट के साथ डबल क्लिक करना, शिफ्ट के साथ। अब दो कॉर्नर एक्टिव हो गए, दो एक्टिव नहीं है, दो एक्टिव हो गए, एक्टिव हो गए। अब एक को पकड़ के इनसाइड ले आओ, तो दोनों हो गए। सॉरी, दूसरा एक्टिव नहीं रहा, दोबारा कर लेते हैं। डबल क्लिक, देन शिफ्ट के साथ डबल क्लिक, दोनों हो गए। अब आप डीएक्टिवेट कर देता है। ये लो, अगर मैं आपको कहूं कि आइडियाज के लोगो बना दो, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? विंटर सेल टाइटल ऊपर लगा देते हैं, विंटर सेल। कंप्लीट करते हैं जी, लास्ट मिनट रह गया हमारे। इस तरह आप एक अच्छा सा डिजाइन जब बना लोगे, तो मैं अब दो ही काम करूंगा फटाफट से। एक, इसके ऊपर सर्कल हिल कैसे गया? अच्छा, ये लो, बिग साइज, हॉरिजॉन्टल टाइप, क्लिक लाइक दिस, और टाइप 50%, 50%, मूव, 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 साइज, शिफ्ट के साथ ऑल्ट प्रेस कर दो, शिफ्ट ऑल्ट प्रेस कर दो। चलो, मूव, कलर, कलर, कलर सेट कर देते हैं इसका। कलर देखो, अब प्रॉपर्टीज इसकी आ रही हैं, सर्कल की नहीं, डॉक्यूमेंट की नहीं, अब टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज आ रही है। व्हाइट कर दूं, सिलेक्ट हुआ बना, व्हाइट कर दो। दो तीन जगह से आप इसको कर सकते हो सेट, अगर आप करना चाहो तो। ये लें जनाब, ये आपका टेक्स्ट है। अभी तक मूव करना है तो मूव टूल से ही मूव होगा, और कोई तरीका नहीं है मूव करने का। ठीक है, टेक्स्ट को आप अपनी मर्जी से मूव कर सकते हो, यहाँ से साइज बड़ा भी कर सकते हो अगर करना चाहो। दूसरा ये कि फॉन्ट साइज बड़ा कर दो। बहुत सारे तरीके इसके हो सकते हैं। अगर आप करना चाहो, साइड पे क्लिक करो, पहले डिसलेक्ट करो एवरीथिंग, ठीक है, फिर मूव टूल पे जाओ, मूव टूल से इसको आप एक्टिव कर लो 50% को। ये देख लो, ये थंबनेल में ये आ गया, ये देखो, टी, टी लेयर आपको ये बताती है टेक्स्ट है। बाकियों में चीजें नजर नहीं आएगी, जहां टेक्स्ट लिखा हुआ वहां टी नजर आएगा बिग साइज में। ये निशानी है कि ऐसी लेयर है जिसपे टेक्स्ट है। जितनी जगह पे भी आप टेक्स्ट लिखोगे, टाइटल वाइटल डिटेल वगैरह, टी लिखा हुआ नजर आएगा। और इसको अब आप अगर चाहो तो इसका कलर सेट कर दो। अब आप कहोगे सर कलर कैसे सेट होता है? कलर सेट करने के लिए या तो प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा, या इसी टूल पे क्लिक करना पड़ेगा, यहां से कलर सेट करेंगे जो भी देना है। ठीक है, मूव करना है तो मूव में आना पड़ेगा, मूव करना है तो मूव में आना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर ऐसे भी रखना चाहो ऐसे भी रख सकते हो। इसको ऊपर लेके आना है तो इसको ड्रैग करके ऊपर लेके आओ। क्योंकि आपने क्लिक किया हुआ था नीचे गई, तो वहीं पे एक लेयर बन गई। वैसे तो अगर आप टॉप पे होते तो टॉप पे बनती। ये जरूरी है भाई कि जहां पे आपने क्लिक किया हुआ है वहीं पे आप जाओ और प्लेस करो। ये देखो 50% आ गया ऑफ, लाइक दिस। यहाँ आपने ऊपर विंटर सेल लगाना है, ठीक है, यहाँ पे विंटर सेल का टाइटल देना है। अभी दे देते हैं, जल्दी से मैं क्लोज करता हूँ, लास्ट मिनट रह गया। यहाँ पे आपने टी फॉर हॉरिजॉन्टल टाइप पे क्लिक किया, यहाँ आए, यहाँ क्लिक किया, और यहाँ पे आपने लिख दिया विंटर सेल, विंटर, विंटर लिख दिया। और इसको अब आप फॉन्ट अच्छा सा लगा दो, डबल क्लिक करके फॉन्ट अच्छा सा लगा दो। फॉन्ट यहां से लग जाएगा, तो थिकनेस जिसकी ज्यादा हो वो फॉन्ट लगा दो, अच्छा सा कोई फॉन्ट लगा दो।
फॉन्ट लगाने के बाद इसका साइज यहां से कर लेना। 300 जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इसको आप माउस के साथ जितना बड़ा मर्जी स्क्रॉल व्हील से ऐसे ऐसे करते जाओगे, बड़ा होता जाएगा। ऐसे मुनासिब सा टाइटल का साइज जो आप समझते हो होना चाहिए वो कर दो। जहां पे रखना है उसको आप रख दो। और यहाँ पे आपने सेल देना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे सेल लिखता हूँ, SALE, सॉरी अंडू कर दो, गलत जगह हो गया। इसको आपने साइड पे क्लिक किया, पहले तो डिसलेक्ट करो एवरीथिंग, कोई सिलेक्शन ना हो, ये टिक कर दो ऊपर आपका अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, टिक कर दो, फाइनलाइज हो गया। अब दोबारा आपने टी टाइप टूल लो, क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सेल लिखना है, लाइक दिस सेल, अलग से लिखा गया। ओके, ये लो। ये 50% के साथ ही आ गया। सिलेक्शन की वजह से होगा, मैं भी ठीक कर देता हूँ। डिसलेक्ट करो सबसे पहले साइड पे क्लिक करके, दोबारा से टी फॉर टाइप लो और यहां पे आके क्लिक कर दो। अगर परेशानी हो, आसान से ट्रिक बताता हूं। आसान से ट्रिक ये है कि आप नई लेयर बना दो ऐसे, और इस लेयर को क्लिक कर दो ऐसे, और यहां लिख दो। ये उसमें क्यों जा रहा है, एक सेकेंड। चलो सेव। फॉन्ट जरा थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइलिश ले लेते हैं। साइज यहां से ले लो। मैं अब आपको ना इसको फाइनल अपने क्लाइंट को कैसे देना है वो भी बता देता हूँ, साथ ही खत्म करते हैं इसको। कलर वलर फिर आप अपने सेट वेट कर लेना। आज मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज सिखाई हैं कुछ, ठीक है, प्रॉपर्टीज देख ली आपने। फिर मैंने डॉक्यूमेंट की कुछ आपको इम्पोर्टेंट जो उसमें टिप्स देनी थी वो दे दी हैं। तो इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे अब मंडे को। कल क्लास नहीं है स्टूडेंट्स, कल कोई भी क्लास नहीं है। जैनब, मिस जैनब, मिस आयशा, मिस आयला, कल क्लास किसी की भी नहीं है, ठीक है। कल एक मीटिंग है मेरी, तो मैं शायद थोड़ा लेट हो जाऊं, तो आप खाम खा फिर वेट करते रहोगे। कल कोई क्लास नहीं है, ठीक है सर, कल क्लास कोई नहीं है। मैं फिर आपको टाइम फिर बताऊंगा उसका। कल कोई क्लास नहीं है। ये जी आपका कंटेंट आ गया, और इसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक मूव करना है। मूव मूव कर लेना जहां पे आप रखना चाहो। मूव करने के बाद अब आखिरी चीज़ जो जाने से पहले, इसका कलर वलर भी दे देता हूँ। कलर तो बहुत ही हल्का सा लग रहा है। इसको कलर आप डबल क्लिक करके कलर यहाँ से सेट कर देना। ये रेड कर दें, ग्रीन कर दें, जो आप दिल करता है आप कलर कर देना। चलें ग्रीन कर लेते हैं, डार्क टोन। लो जनाब, ये एक छोटा सा काम हमने कर लिया। अब मैं इसको फटाफट आपको मेल करके बता देता हूँ कि मेल कैसे करते हैं, या कंटेंट को आपने रेडी करके डिलीवर कैसे करते हैं। बाकी चीज़ें जैसे जैसे जरूरत होगी आप इसमें डालते जाना। आपने इसको एक्सपोर्ट करना होता है फाइल में। आखिरी चीज़, फाइल में एक्सपोर्ट करना होता है, ठीक है। आप एक्सपोर्ट में जाके यहाँ से एक्सपोर्ट एज करना होता है अगर आपने जेपीजी बनानी है। क्या? जेपीजी बनानी है। अगर आपने पीडीएफ बनानी है, पीडीएफ होती है प्रिंट में। प्रिंट लाते प्रिंट ही करना है ना आपने, तो आपको पीडीएफ सेंड करनी पड़ेगी। ये ये लिस्ट में देखना, ये पीडीएफ, इसको क्लिक करना है, और यहां पे आपने जाके प्रिंट पे क्लिक कर देना है ऐसे, ठीक है। मजीद कुछ डिटेल्स हैं ये आपको यहाँ पे, इसको मैं किसी रोज और शेयर करूंगा। आपने प्रिंट पे क्लिक कर देना है। प्रिंट पे जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारे को प्रिंट करना है, सब कुछ, यस, ठीक है। कितनी कॉपी निकालनी है? एक ही निकालनी है। पीडीएफ निकालनी है, प्रिंट, ये प्रोसीड। कहाँ रखनी है? मेरा क्लाइंट है, डेस्कटॉप पे मैंने रखा है, मिस्टर हमाद।
और ये है जी विंटर सेव। ये फाइल बन गई, चेक करो, जाके चेक करो डेस्कटॉप पे, ये चेक कर लो, ये आ गई फाइल विंटर सेल। ओपन करो, ये वो फाइल होगी स्टूडेंट्स जो आप अपने साइज मैंने नहीं बताया ना सही, वो साइज पूछ भी रहा था, वो कह रहा था आउटसाइड आ जाएगा क्योंकि प्रिंटर की सपोर्ट नहीं थी, तो वो फिर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। बताने का मतलब है वो मैंने एक्चुअली हमारे जो प्रिंटर्स हैं उसकी सपोर्ट वो देखता है कि ये लाजमत है, जब आप किसी पब्लिकेशन हाउस में बोलोगे वहाँ पे लार्ज पेपर्स की सपोर्ट होती है, तो ये उस हिसाब से इसने थोड़ा सा इसको गड़बड़ कर दिया। लेकिन बताने का मतलब ये है कि आप इस तरह अपनी पीडीएफ बनाते हो, अगर आप कभी बनाना चाहो। बाकी चीज़ें कट गई हैं असल में, वो मैंने उसका साइज वाइज नहीं देखा, तो वो चूंकि हमने तो वो रखा था 24 बाई 36 साइज है, 8.5 बाई 11 ऊपर प्रिंटर का, उस 8.5 बाई 11 का जो है वो प्रिंटर बना दिया, बाकी उसने काट पड़ दिया। एक काम करते हैं, ये आपने जब यहाँ पे जाते हो ना प्रिंट में, यहाँ पे साइज था कहीं पे, वो मैंने इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से सारी गड़बड़ हुई है। उसे बकायदा आपने कहा भी कि आउटसाइड हो रहा है प्रिंटिंग, मैं कह रहा हूँ कोई मसला नहीं, जाने दो, ये स्केल टू फिट मीडिया ये कर देना, ठीक है, ताकि हमें, क्योंकि हमारे पास प्रिंटर की फैसिलिटी तो है नहीं, प्रेस तो लगा नहीं हुआ, बड़े साइज की सेटिंग हमने की नहीं हुई, तो मैं कह रहा हूँ इसको स्केल कर दो, फिट कर दो, अब आ गया सही, ठीक है। ये छोटा सा चेक बॉक्स है, ये कर देना, फिर प्रिंट। बाकी सेटिंग इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। नया वर्जन दे देते हैं इसका, ये लो ओवरराइट, यस। लो जनाब, एक छोटा सा टिप देनी थी कि उससे आपका मसला हल हो गया। ठीक है, जो डिजाइन बनाया है उसको उसने फिट करने के बाद आपको दिखा दिया है, जो कंटेंट आपने बनाया था अपने क्लाइंट के लिए वो आपके सामने आ गया है। इसकी मजीद कुछ डिटेल्स हैं प्रिंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसकी टेक्निकल कुछ डिटेल्स हैं, इंशाल्लाह वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। अभी मैंने एक सादा सा काम किया जिसमें आज आपको प्रॉपर्टीज डॉक्यूमेंट की आपके साथ शेयर की, जो कि आती हैं साइट पे क्लिक करने से प्रॉपर्टीज आ जाती हैं सामने, और प्रॉपर्टीज में जाने से पहले अगर आप गाइड्स को भी देखना चाहो, गाइड्स भी होती हैं स्टूडेंट्स, गाइड्स अगर आप वो वक्ती तौर पे आपने काम कर लिया, एवरीथिंग ओके डन, ऑफ गाइडलाइन, ये ऑफ है। स्टार्ट मैंने किया था कहां से स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज से, मैंने आपको बोला कैनवस सेटिंग, मैंने आपको बोला रूल एंड ग्रिड सेटिंग, फिर गाइड्स भी होती हैं, ये हमारा फिनिशिंग है। ये क्विक एक्शन इंशाल्लाह आपको अलग से तब करवाऊंगा जब कोई इमेज साइज करवाऊंगा, क्रॉपिंग करवाऊंगा, रोटेट करवाऊंगा, ट्रिमिंग करवाऊंगा, क्विक एक्शन वहां पे इस्तेमाल होते हैं। अभी गाइड्स के बारे में सुन लो, गाइड्स ऑन ऑफ यहां से होती है। नंबर 2, गाइड्स आप अगर चाह रहे हो कि इसको लॉक कर दिया जाए, आपने देखा गाइड पे जब मूव टूल से क्लिक करते हैं एक्टिव हो जाती है, दाएं बाएं कर सकते थे, अगर आप चाह रहे हो ऐसा ना करो, ना अलाउ करो, तो ये लॉक कर दिया करो। अब आप मूव टूल के होने के बावजूद अगर इसको पोजीशन करना चाहो, नहीं होगी पोजीशन, ये देखो क्लिक करता हूं, एक्टिव ही नहीं हो रही गाइड, एक्टिव तब तक नहीं होगी जब तक अनलॉक नहीं होगी। अनलॉक यहां से करना, अब ये देखो गाइड को जहां मर्जी ले लो, गाइड को आमतौर पे जब हम लगा देते हैं अपनी कंटेंट बनाते हुए, हम चाह रहे हैं इसकी मूवमेंट को लॉक कर दिया जाए, तो यहां से कर लेना। और आखिरी चीज आपको स्मार्ट गाइड्स, स्मार्ट गाइड यहां से ऑन कर लो। स्मार्ट गाइड आपको पता है, जब मैंने स्मार्ट गाइड ऑन किया था आपको, जब मैं ऑप्शन उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा था, वो पर्पल लाइन में नजर आ रही थी, अगर आपको ना दिखाई दे रही हो, ये वो वजह होती है नहीं दिखाई देती। ये देखो अभी मैं आपको दिखाई देता, ये देखो इसमें मैं मूव करता हूं, आपको पर्पल कुछ स्पॉट्स नजर आ रहे होंगे, ये स्मार्ट गाइड्स है। अगर आपने गलती से इसको ऑफ कर दिया, किसको, इसको, यहां से कर दिया या स्टूडेंट्स यहां से कर दिया, भूल जाओ फिर अलाइनमेंट, प्लेसमेंट, गाइड, स्मार्ट गाइड्स। ये देखो कहीं भी आपको पता नहीं, अगर आपने सेंटर में भी रखना है आपको पता ही नहीं लग रहा सेंटर है कि नहीं है। क्या ख्याल है, पहले वो देख रहे थे डिस्टेंस भी मैनेज कर रहा था, लाइनें आपको नजर आ रही थी, वो स्मार्ट गाइड्स होती हैं। स्मार्ट गाइड्स आपकी सहूलत के लिए होती हैं, उसको कभी भी ऑफ नहीं करना। ऑन करने की दो तरीके हैं, या मेन्यू के थ्रू कर लो या प्रॉपर्टीज, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज, साइड पे क्लिक करो,
और ये है डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी नंबर दिस। ये हालांकि मैंने ऑफ उधर से किया था, ऑन मैं इधर से करने लगा हूँ। लो जी जनाब, आज के लिए काफी है। और आखिर में एक काम मैंने और किया, वो क्या कि उसकी पीडीएफ बना के दिखाई आपको। एक्सपोर्ट करना, जेपीजी बनानी है एक्सपोर्ट एज में जाना है, पीडीएफ बनानी है तो फाइल में जाके यहां से बनती है प्रिंट, कंट्रोल पी, और यहां से जाके आपने बस ये बताना होता है कि प्रिंटर कौन सा है। अगर प्रिंटर लगाओ प्रिंटर पे भेज दो। मेरे अगर प्रिंटर लगा होता है प्रिंटर पे मैं सेंड कर सकता था, प्रिंट आउट दिखा सकता था आपको, लेकिन मेरी प्रिंट आउट नहीं है, मैंने पीडीएफ बनानी तो पीडीएफ यहाँ से बनेगी। बस एक चीज का ख्याल कि नॉर्मल जो साइज हमारा सपोर्टिव होता है प्रिंटर पे जो हम ऑफिस में रखते हैं वो A4 साइज या लेटर साइज होता है। इससे बड़ा अगर आपने सेट किया, वो तो साइज था बहुत बड़ा 24x36, तो वो आपको फिर अगर आपने इसी को सैंपल के तौर पे सिर्फ प्रूफ रीडिंग के लिए देखना है क्लाइंट को, भाई प्रिंटर तो बाहर बड़े साइज का नहीं है, मैं आपको छोटे साइज का प्रिंट निकाल के दे देता हूँ, उसको सिर्फ चेक कर लो स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कॉन्टेक्ट सही है, ईच एंड कंपनी का नाम ठीक लिखा हुआ है, और तो कुछ नहीं ऐड ऑन करना है, कोई पिक्चर तो नहीं दिखानी, उसको प्रिंट दिखाने के लिए फिर ये चक्कर किया आपने, साइज छोटा करके स्केल करके, वो यहां से होता है स्केल, ये आउट हो गया स्केल, चेक करो ये आपका पेपर से आउट हो जाएगा। ठीक है, ये आपने फिर प्रिंट पे क्लिक करना, फोल्डर पूछेगा, फाइल पूछेगा, अल्लाह अल्लाह कर से। अभी नहीं किया मैंने, कर क्या उतनी देर से, एक सेकंड मैं इनको फाइल इंशाल्लाह। अब इतना का मैंने काम करवा दिया है कि मंडे तक कुछ ना कुछ बनेगा। चैट जीपीटी से हेल्प लो, जो चीजें लगानी है वो से पूछो कि एक आमतौर पे पोस्टर में क्या होता है, मैंने आपको शुरू में दिखा दिया, अभी मैंने लगाया कुछ नहीं, अब कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते जाओ, कंटेंट है ना, पॉपुलेट करो। अभी मैंने इमेजेस के ऊपर काम करना नहीं सिखाया, मैंने कोई इमेज नहीं लगाया, मैंने कोई लोगो नहीं बना के आपको दिखाया, अभी मैं सिर्फ आपको सिंपल प्रॉपर्टीज के ऊपर जो आम शेप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो दिखाई, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो दिखाई, व्यू में जोन लेवल का और हैंड टूल का, मूव टूल का, ब्रश टूल का इस्तेमाल करो।